हाय। हाय भाई, ये मेरे पे ठीक लगती है, तू मत कर बट ऐसे। अब तो मेरे पास भी माइक आ गया तो मैं भी ऐसे करके बोल सकता हूँ। यस, सो फाइनली फाइनली हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर ली है। हम वन मोर थिंग को थोड़ा ज्यादा वैसे भी सीरियस ही था, कुछ था नहीं, बट हम जस्ट चिल वे में देख रहे थे। हमने थोड़ा अब उसको स्ट्रक्चर करते करते एक और और नया और स्ट्रक्चर में हमारे ला दिया है। और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं अभी। तो हो गए। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बहुत लोगों को लगेगा वो कम नंबर है, लेकिन भाई व्यूज हमारे देखो लिए जाके। तो व्यूज देखो जाके। बट it's more about कि यार the kind of community that we built already. Like I think we have हाँ 33 members in the community right now, and they know about us. And it is making some kind of impact. The kind of comments we get कि यार मैंने तुम्हारा पॉडकास्ट सुना, मुझे इतनी चिल वाइब आई, मजा आ गई तुम सुन के, मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। एंड लाइक रिव्यूज ऐसे भी नहीं है कि मतलब बायस्ड है, वो असेस्ड रिव्यूज है कि मतलब हमने सुना, हमने समझा, बहुत अच्छी बात थी इसलिए हम हैं। लाइक वो लोग कहते हैं कि हम पर्सनालिटी वाइज तुम पे सिंप नहीं करेंगे, बट तुम जो जो भी चीज बना रहे हो, जो भी चीज कंटेंट पुश आउट कर रहे हो, वी आर देयर फॉर दैट। एंड आई एम लाइक दैट इज मच बेटर देन मेकिंग अ कल्ट अराउंड योरसेल्फ एंड नॉट व्हाट यू डू, व्हाट यू हैव टू राइट। शोकेस टू द वर्ल्ड। हमारी कम्युनिटी से एक चीज मुझे पता चल गई है कि ये चीज मैंने पहले बात की हुई थी कि लाइक पोलराइजेशन हो जाता है। आप अपने आप को इतना हाई रिगार्ड में देखने लग जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि और सब तो मुझसे नीचे ही रहने वाले, लाइक कोई भी ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी वो नहीं है। बट हमने एक नई वे में इस चीज को प्रेजेंट किया, जो कि पुराने टैक्टिक्स ही हैं, ज्यादा अंडररेटेड हैं, काम नहीं आते, वेर वी इवन दो वी माइट बी समवन जो हम बहुत सारी चीजों के बारे में पता है हमें, बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया भी है, बट हम ये चाहते हैं कि हमें जो चीज पता है, जिस वे में वी इनहेरिट, जिस द वे वी दिस दैट वी हैव, इट्स बेटर टू गिव वन पार्ट ऑफ देम टू अदर पीपल हु रियली माइट नीड या इंटरेक्ट विद अस, नो आवर कंटेंट एंड स्टफ। तो या हमारी कम्युनिटी के ये बहुत एक अच्छा पायनियरिंग मैं बोलूंगा मोमेंट है, जहाँ पे हम तो एलिवेट हो ही रहे हैं, हमारे साथ साथ जो भी कम्युनिटी में है, एवरी मतलब अगर हम एक को भी उतना एलिवेशन पे लेके आ रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वी शुड और पैट ऑन आवरसेल्व्स। I think it's the best way to learn is by being with the person through their journey, not after their journey उन पे thread लिख दो। जो कि but unfortunately you can't be with every person. Like it's like you can be with some amazing people, they don't have to be great। ठीक है, हम एग्जैक्टली। ग्रेट लोगों को एक ना वो पेडेस्टल पे बिठा के रखते हैं। ठीक है, हम हमें ना ग्रेट बनना है, ना मुझे कोई शौक है, ना मेरे को कोई फर्क पड़ता है। एक बंदे ने मेरे थ्रेड पे आज आके पूछा कि भाई हु आर यू एंड हु गेव द अथॉरिटी टू राइट दिस, मतलब तू है कौन। हाँ, मैंने लिखा एग्जैक्टली। अ वॉन्डरर। मैं भाई मैं वो हूँ, मैं कोई भी हो सकता हूँ, कुछ भी है। तेरे को हाँ, क्या फर्क पड़ता है, तू कंटेंट पीस पढ़, तेरे को अच्छा लगता है, तेरे को लगता है कि रेगुलर में ऐसी चीज में को कंज्यूम करनी है, तो आई विल फॉलो दिस पर्सन। एंड दैट इज हाउ रैशनल पीपल आर। लाइक दे डोंट जज पीपल ऑन प्रूफ ऑफ वर्क। आई डेंट इवन नो व्हाट साहिल ब्लूम डज डेड पहले, अभी भी नहीं पता कि वो क्या करता है। एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब मुझे को पता है, अब तो यार वो वेंचर फंड बना लिया उसने, तो पूरा एकदम एडवर्टाइज कर दिया हम्म। उसको। बट ये तो बाद में पता लगा ना। बट नहीं, या उसके पास एक था, लाइक एक एक वैलिडेशन आ गया था। ये जो लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से जो पाथवे शुरू हो के एक्सटर्नल वैलिडेशन पे खत्म होती है ना, कि हु गिव यू द अथॉरिटी टू डू एक्स वाई जी, नो वन। लाइक कोई किसी चीज की अथॉरिटी देता नहीं अनटिल एंड अनलेस वन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। लाइक या अगर यही चीज, यही फंडामेंटल क्वेश्चन जो लाइक हम इलॉन मस्क से पूछें कि क्यों बना रहा है, हमें तो नहीं चाहिए, रॉकेट क्यों बना रहा है। मेरे को नहीं जाना स्पेस में। हाँ, नहीं जाना, क्या क्या कर, मेरे हाँ। को यहीं अर्थ पे ही रहना है, खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाऊं इसके साथ, व्हाट कैन यू डू। तो ये जो क्वेश्चन पुटअप करने वाला था ना, इन्हीं लोगों के लिए
एक एक टर्म आती है जिसको कहते हैं विक्टिम हुडनेस खेलना। लाइक विक्टिम हुड जो खेलते नहीं लोग, इनकी माइंडसेट में ही वो विक्टिमनेस होती है, जो क्वेश्चन करते हैं दूसरे की कोई भी वर्क को या इंटेग्रिटी को या सोर्स क्रेडिबिलिटी। सोर्स क्वेश्चन मार्क वाले। क्या चीज? हाँ एग्जैक्टली। सोर्स मतलब हाँ हाँ कुछ भी हाँ। डाल दो, तुम मेरे सोर्स पूछेंगे, भाई मैंने अगर रिसर्च करी है तो मैं भी एक रिसोर्स हूँ। ठीक है, people will come to me आई and say कि यार दिल्ली मेट्रो might not be the most like बहुत एडवांस। भाई एडवांस का मतलब तो समझो। एडवांस ये समझो कि कितने लोगों को कैरी कर पाती है, उसमें कहाँ पे किस लेवल पे है, किस लेवल ऑफ डिलीवरी दे पाती है, दैट इज एडवांस। एंड टेक्नोलॉजी में क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज एडवांस। पीपल वुड कम अप टू मी लाइक उसी थ्रेड के नीचे जो कि काफी वायरल हुआ है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज, एंड उसी को ये ब्रेक डाउन एग्जैक्टली करेंगे। आज एंड आई थिंक आज का थीम ही यही है। आज हम और कुछ भी या डाइवर्सिफाइड बातें नहीं करेंगे। आज हम एक टॉपिक लेंगे एंड उसको एकदम डीमिस्टिफाई करेंगे, विच इज ट्विटर थ्रेड्स एंड द साइंस बिहाइंड इट। साइंस बिहाइंड इट अब एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने केपेबल हो चुके हैं आफ्टर डिलीवरिंग रिजल्ट्स। यू यू जस्ट हैड मतलब रिसेंटली अभी हुआ है तेरे को एंड प्रूफ ऑफ हम वर्क मिल गया बेसिकली, अब तू बोल सकता है। एग्जैक्टली वी टेस्टेड आउट, वी डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड आई थिंक वी आर हियर। आज का जो एपिसोड होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट ट्विटर थ्रेड्स। दैट्स एब्सोल्युटली। इट। आज इसके अलावा अब हम कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आज चलो लेट्स डाइव इनटू दिस, लेट्स सी कि इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए भी जो हमारे पास है। हमने लाइक स्निपेट्स टिट्स एंड पीसेस, लाइक टिट्स बिट्स पीसेस में जो है हमने लोगों को प्रीच किया हुआ है कि दिस इज व्हाट वर्कड फॉर अस, आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड डू इट इन ऑर्डर हमने टू मेक एक मेक इट। एक अलग से वीडियो भी है कि हाउ टू राइट गुड थ्रेड्स, बट दिस टाइम हाँ वी विल मेक दिस वीडियो अबाउट हाउ टू राइट वायरल थ्रेड्स, बिकॉज just writing good and nobody seeing it, this was our theory. Like if you watch the first video, if you watch the first podcast, our thinking was कि यार we should package it in a way कि यार बहुत ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचे। ठीक है, our thinking has changed कि यार कभी कभी कंटेंट भी कंज्यूमेबल बना सकते हैं, यू कैन। एंड आई थिंक यू चेंज दैट इन योरसेल्फ, उसको कंटेंट को कंज्यूम। पहले पहले मैं पुरानी वाली बात कंप्लीट कर लूं, नहीं तो वो ऐसे लगेगा ब्रेक हो गया बीच में। तो हाँ हाँ so what I was saying is someone commented कि दिल्ली मेट्रो इज नॉट मोस्ट एडवांस। ये देखो, उसने एक ब्लॉग का लिंक शेयर कर दिया मेरे को। मैं बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने भी तो एक अपनी तरफ से एक ब्लॉग आर्टिकल ही लिखा ना। उस बंदे ने लंदन मेट्रो को उसमें मेंशन कर दिया। लंदन मेट्रो में मैं हम्म, गया, इट आई फेल्ट क्लॉस्ट्रोफोबिक। इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ मेट्रो एवर। ऑल्दो आई एंजॉयड इट बिकॉज यार मैं एक नई जगह जा रहा हूँ, आई हर हाँ, जगह जाके आई आई सी देयर मेट्रो, आई गो इनसाइड इट। आई थिंक स्विट्जरलैंड में नहीं जा पाया, बट आई ट्राई टू, लाइक हर जगह जो भी टाइप का कैरियर होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली, मैं जाता हूँ। सिंगापुर का एमआरटी को कोई कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज वो एक्चुअली बहुत मस्त है। ठीक है, वो हमारे जैसे ही है, सेम है। तो हाँ। अब इसको आप वो बोलोगे यार एसआरटी या सिंगापुर एमआरटी ऊपर है, तो ऐसे नहीं होता। तो मैंने उस बंदे को बोला कि पीपल वांट दैट वैलिडेशन कि यार इंटरनेट पे जब गूगल करके सर्च करके जो मिले ना, वो है रियल चीज। मैंने भी तो ओपिनियन रियल लिखा, वो चीज, ब्लॉग हाँ। राइटर ने भी ओपिनियन लिखा, बट that's the thing. So let's start, I think. अबाउट अबाउट ट्विटर इटसेल्फ, लाइक वहां पे लोग फैक्चुअल चीज कम बोलेंगे, ओपिनियन ज्यादा रखना चाहते हैं। एंड वहीं पे जो वो वॉर जोन वाला जो ऑनर ऑफ बैज ऑफ ऑनर है ना, वहीं से आता है हम्म, कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं उन्हीं लोगों को मतलब टारगेट करके बहुत ज्यादा पिंच करने की कोशिश करता हूँ इंटेंशनली। मुझे पता है कि ओपिनियन है, फैक्ट तो कोई बोलता ही नहीं है वहां पे अनटिल अनलेस। मतलब देख, ऐसे टाइप के लोग मिलते हैं ट्विटर पे, दो 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 ही है, दो टैंजेंट्स जिसमें लोगों को डिवाइड कर सकता है तो। एक है वो जो रैशनली अपना डे टू डे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देयर आर मेनी मेनी पीपल, जैसे वन ऑफ द रीसेंट पोस्ट दैट यू डिड, अपनी एक पिक्चर डाल के तूने बोला कि दिस इज वेयर आई वाज एंड दिस इज वेयर आई एम। देयर आर पीपल दैट डू दैट, अपने अपने थॉट्स शेयर करते, जो भी उस मोमेंट पे फील कर रहे हैं शेयर करते। एंड एक वो आते हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, लाइक जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपने आप को पोज करना है सामने कि हम जो है, इवन दो मैं नहीं जानता हूँ, इवन दो मुझे नहीं पता का, बट मुझे ये चीज आगे रख देनी है। क्यों? क्योंकि 10 लोग ने ये परसेप्शन बना लिया मेरे बारे में कि मैं ऐसा हूँ,
तो उस चीज को मुझे फुलफिल करने के लिए प्रिटेंड करना पड़ता है. तो देर आर पीपल हु आर natural, and then there are people who pretend, and these are the two audiences that we interact on day to day basis. And then उसके बाद हमें फिर ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, किस लिए बनाए. वो जो सिंपल Yeah. सी डिस्कशंस होती है कि ये कंटेंट ये चलेगा, ये लोग ये देखेंगे, ये लोग नहीं देखेंगे, एंड वो करते 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 इन द एंड वी डिसाइडेड कि फक इट. अब हमें rather than उनके टूवर्ड्स से सोचने से बजाय हम ये देखते हैं कि अगर हमारे सामने कोई थ्रेड आया, कोई तो कोई भी हम क्या पोस्ट आया, पढ़ना चाहते हैं? एग्जैक्टली हम्म, हम वो चीज में सक्सेड हो पाएंगे. हमें अगर कोई चीज वेलकमिंग लग रही है तो क्या हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे. एंड वहीं सही से बात है. शुरू होते होते वी गॉट ऑन टू दिस पॉइंट की लेट्स डिस्कस द साइंस बिहाइंड राइटिंग वायरल थ्रेड्स. And one very important thing, and this is only for the community, that this is a secret. Okay, this is a secret because nobody would go out to tell you that India does not have good thread writers. Okay, people Oh. don't write, people do service for others, people do ghost writing services. We are still a service country. Can you imagine? People won't write threads for themselves, they would serve others. Okay, just because that gets a higher pay or something. Like, I'm not getting paid for my threads, but when I write threads, it builds some kind of leverage for me. That's what people don't realize over time. uh, so India, I did a research. India lacks thread writers, especially good thread writers. After my research, I came out to you and told you, I messaged you that day. uh, After my research, I understood there are three good thread writers, and I'm not being narcissistic here. Me, Shreyansh, you. That's it. Other than that, everybody who exists, and I was thinking of one founder of a company which I really admire, but उसका भी कंटेंट मेरे को पता लगा वो घोस्ट राइटिंग कराता है. मैंने बोला भाई साहब, Hmm. तो देयर इज नो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स खुद से, जैसे And साहिल ब्लूम, शानपुरी, इनकी कैटेगरी वाला और भी बहुत सारे हैं. ठीक है, बहुत सारे. कितने हैं? यू नो सो मेनी ना, यू फॉलो देम. hmm. पैरेट है, Hmm. जो भी है. एलेक्स ब्रोगन है, क्लिंट एलेक्स मर्फी ब्रोकन, है. क्लिंट मर्फी. क्लिंट तो भाई, भाई अपना. ही इज द बेस्ट. बट बट ऐसे वाले लोग इतने हैं नहीं इंडिया में, एंड दे डोंट एक्सप्लोर दिस स्पेस. ठीक है. सेकेंडली, यही बोलते हुए बहुत सारे गुड यूट्यूबर्स भी नहीं है इंडिया में. अगर आप देखो, लोग बोलते हैं यार Hmm. यूट्यूब में ना मौका हट गया है, लेकिन फिर भी यूट्यूब में एक फिर भी लेवल ऑफ, आई थिंक, क्या एक पैसा ज्यादा मिलता है वहां पे. ठीक है. तो वहां पे ना अभी भी आंखें हैं कि यार मैं जाके यहाँ पे बनाऊंगा एंड मेरे को, मैं अपना करियर बना सकता हूँ यूट्यूब पे. ट्विटर पे अभी ये नहीं Hmm. है. जब तक ये फीलिंग लोगों में नहीं आती है, तब तक अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है. सो यू कैन बी अ 900 1000 अकाउंट. मैं कितना था? आई थिंक आई वाज 300 3000 वाला अकाउंट था. एंड आई रोड अ थ्रेड व्हिच वेंट वायरल, एंड इट वेंट वायरल लाइक 1500 समथिंग. तो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा था. इंप्रेशंस वर अराउंड 500K. And our FinFlow account, although it is supported by me and others and people who have scaled audience, it every thread goes to 50K or 100K at least, and we write regularly. So our impressions, monthly impressions, are crazy. The simple thing is, and why did we want to start FinFlow's distribution on a channel which is considered कि यार यहाँ से पैसा नहीं बनाया जा सकता, ट्विटर. Exactly. तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली, अपॉर्चुनिटी वहां पे होती जहाँ पे कोई और ना देख रहा हो, या दूसरे को लग रहा हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो ये इन्वेस्टमेंट से ही Hmm. सीखा है मैंने. तो इन्वेस्टिंग कर करके मेरे को समझ आया कि दूसरे नहीं देखेंगे तो वहां पे इन्वेस्ट करो. एंड आई एम गोना इन्वेस्ट माई टाइम इन ट्विटर हेविली नाउ, बिकॉज इट गेट्स मी रिजल्ट्स. व्हाटएवर आई बिल्ट इज बिकॉज ऑफ ट्विटर. तू बता. मैं अगर स्टार्ट से एकदम स्टार्टिंग पे लेके जाऊं जहां से तूने शुरू किया, सबसे पहली जो लाइक स्ट्राइक वन हुआ था वो तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था मुझे. जब हम इतने इंथुजियास्टिकली वो लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको हम डे टू डे कंज्यूम करते हैं, कुणाल शाह, राज चमानी, एंड प्रखर हो गया, एंड जितने जितने भी ऐसे वो वाले लाइक एकदम एक्सक्लूसिव ग्रुप वाले जो क्रिएटर्स हैं, जो कोई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जब वो डेलीगेट कर देते हैं अपनी वो
वर्थ जिससे लोग उनको फॉलो कर। बट ठीक है, बट वी बट यहाँ अंडरस्टैंड पे कि मैं यू एक चीज माइट। बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज, हाँ एक एक उसी में एक छोटा सा नुआंस है कि creators like Raj Shamani actually get involved in the content. That's not a problem. हाँ। Problem is with हम्म those who delegate completely. Like suppose मैं ghost writer हूँ, ठीक है, मैं ले रहा हूँ, तो मैं पॉइंट्स निकलवाऊंगा आपसे, ठीक है, आई हेल्प यू क्रिएट कंटेंट, आई वोंट क्रिएट द कंटेंट फॉर यू। सो राज शमानी डज हम्म दैट ओनली, जो उसका राइटर वगैरह जो भी हो, ही पिक्स अप लाइक वो उसका कंटेंट लेता है एंड देन वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गोस्ट राइटिंग नहीं बोलते उसको, बोलते राइटिंग बेसिकली, कि हम्म। इस बंदे को थ्रेड लिखना आता है, ये लिखता है। जो गोस्ट राइटिंग वाली प्रॉब्लम, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक बंदा है, आई यूज्ड टू फॉलो हिम रेगुलरली, पूरा का पूरा थ्रेड दूसरे का ही है, दूसरे का पर्सपेक्टिव है, कुछ है ही नहीं तुम्हारा खुद का, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। कुणाल शाह इज, यही, आई थिंक ही राइट्स ऑन हिज ओन। आई रियली डोंट यू बिलीव वांट टू कि, बिलीव दैट? I want to believe that because I don't think anybody in the world can get that kind of nuance. And वो ना या रेगुलरली डालता है, मतलब वो पता है कैसे डालता है, एक ट्वीट, दूसरा ट्वीट, तीसरा ट्वीट, मुझे नहीं लगता ऐसा, चार 4 मिनट में 4 ट्वीट डाल देगा, 4 मिनट एंड में लोग। 4 ट्वीट, मुझे नहीं हाँ लगता ऐसी चीज कोई सोशल मीडिया मार्केटर अगर उसके साथ काम कर रहा होता ये चीज सजेस्ट करता उसको। तो इसलिए आई एग्जैक्टली। थिंक आई गिव लाइक सम एडवांटेज देयर। नवल, नवल खुद लिखता है यार, सबको पता है कि नवल खुद लिखता है, साहिल हाँ ब्लूमिस्ट वो खुद तो, लिखता है। हाँ, तो हाँ, इट इज, वो इट इज दिख जाती है, वो बिहेवियर में दिख जाता है। बट माय पॉइंट बीइंग कि जैसे मेरी कंपनी है, आई आई डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, लाइक यही है जो मतलब कहते हैं ना यूएसपी की। लाइक आई हैव अ क्रिएटिव पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी राइट नाउ, और उसमें मैं यही फिलॉसफी डिपिक्ट करना चाहता हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांड्स, तो पर्सनल ब्रांड में एक वर्ड आता है पर्सनल। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होने वाली है। अगर मैं ही अपने आर्टिकुलेशन लगा के मतलब थोड़ा इम्प्रेसिव बना दूं आपका प्रोफाइल, कोई फायदा नहीं होगा। It's actually losing the charm which it was supposed to have if you were running the profile or anything that you are outsourcing to us. मैं चाहता हूँ कि rather than making any profile impressive, the philosophy is to make it so much expressive कि वो personal brand वाला जो चीज आपने delegate किया किसी और को, किसी किसी और एजेंसी को या कंपनी को, दे आर कीपिंग दैट काइंड ऑफ विजन इंटैक्ट, रीआइटरेट करके वहीं लेके आ गए। डोंट डोंट मेक इट समथिंग वेरी इंप्रेसिव। लाइक ट्राई करते हैं ना लोग आजकल, मैं बहुत प्रोफाइल देखता हूँ जिन्होंने एजेंसीज या राइटर्स हायर कर लिए हैं और इम्प्रेस करते हैं अपने अकाउंट्स, एंड व्हेन उनसे इंटरेक्ट करो, वन ऑन वन करो, तो दे जस्ट सरेंडर की अरे यार इट वाज समथिंग दैट समवन एल्स रोट, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स देन आई एम देयर। तो ये ही चीज लोगों को समझनी चाहिए कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू build an audience, when we're trying to build people that are looking up to you, make them, let them believe कि this is who you are. Like वो कहते हैं ना, वो जो anecdote होता है कि on social media you should represent yourself the way you are, and if you represent yourself that the way you really are, people are not going to like it. You tweak yourself, it's natural, human tendency होती है, हम belong करना चाहते हैं किसी ग्रुप में, तो हम अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं। और यही चीज जितने भी लोग हैं जो अपना पूरा टास्क डेलीगेट कर देते हैं ना, वो भी यही चीज फॉलो करते हैं। लाइक ट्रांसफरिंग ऑफ द ओनरशिप, दैट वन हैज अगर हम ट्रूली ट्वीक बिलीव नहीं इन यू। करेंगे कोई फॉलो नहीं करने वाला। अगर हम ट्वीक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत, भाई, थोड़ा बहुत तो सी ट्वीक करना मेरे, पड़ता है भाई, देख। अरे तो देख मैं तेरे को पूरा बताता हूँ, टाइम मैंने अब, तू गालियां निकालता है, ठीक है, अगर किसी ने वो सुन लिया तेरी बातें, तो फिर नहीं करने वाला फॉलो तेरे को। हाँ नहीं करेंगे, बट बट मैं तेरे को ये बताता हूँ, बट अगर यही चीज तू प्रेजेंट करे, ठीक है मैंने दे दी भाई, मैंने किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया बहुत ज्यादा, एंड उस बंदे ने उसको लेके आगे बढ़ा के कुछ कर दिया, अब तू यही चीज का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दे। बोल कि नॉर्मल सिनेरियोज में, डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में इतना तो फिल्टर्स होते नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ वॉइस है, और हम अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट कैसे तुम्हारे सामने डिपिक्ट कर सकते हैं। तुम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही बातें सुनते हो, हम्म। तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग लाइक ऐसा ऐसा बिलीव करा रहे हैं आपको कि हम जो है वैलिडेट करने के लिए हैं यहाँ पे। सो मोरली अगर आप सही बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, तो आप करेक्ट हो। सोसाइटल नॉर्म्स कोई जिसको कहते बंदा हैं, एंड स्टेज अगर, पे बैठ के कैसे बोल लिया ऐसी चीज, नहीं मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ, बट किसी ने स्टेज पे बैठ के हाँ कैसे बोल लिया।
एग्जैक्टली। एंड यही चीज मैं चाहता हूँ कि वो ना हो। लाइक इफ यू आर बीइंग हु यू आर, देन बी हु यू आर। दैट्स राइट। आप स्टेज पे जाके बोल सकते हो फक इट, आई डोंट वांट टू डू दिस, दिस इज पीस ऑफ शिट, हाँ ठीक है, कूल, एवरीबॉडी इज इम्प्रेस्ड। यही चीज अगर मैं कुछ और यूज करूंगा कि भाई क्या फुद्दू जैसी है, क्या क्या चूतिया ऐसा कर रखा है, एवरीबॉडी विल लाइक ये कैसे बोल दिया इसने। ये जो हमने अपने आप को इतना ज्यादा सप्रेस करके रखा है ना, कि मोरल ग्राउंड्स में क्या होता है कि सोसाइटी आपको, जैसे ही आप इस दुनिया में आते हो, सोसाइटी आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा देती है। Like read this. This is what you want to do. This is how it should be. This is all the things that you need to follow, and you follow that script and become a part of that play. वो चीज मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि वो नेचुरली रहे। जैसा भाई तुम रोजमर्रा की जिंदगी में किसी को जाते जाते बोल दो कि भाई तू तो घटिया लग रहा है, तो गाली सुनोगे। ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें आगे गले लगा लेगा या गांधी वादी दिखा देगा, राइट। तो ट्विटर के थ्रेड्स के साथ भी मैं यही करना चाहता हूँ। मैं ट्वीक तभी करता हूँ जब मुझे पता है कि इस चीज को वहां तक पहुंचाना है जहां जहां से फीडबैक जो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, लाइक वो फीडबैक ही लूप जनरेट नहीं होगा तो क्या फायदा, तू क्रिएट कर रहा है वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है तो फिर इतनी मेहनत करके क्या फायदा। बट देर आर फ्यू थिंग्स that never goes beyond my principle, which is like giving up that natural instinct just in order to impress everybody. मेरा जो, जैसे जैसे तेरे थ्रेड है, जो तेरा रीसेंट थ्रेड है, वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट्स डाइव इन वेरी डीप। आ चुके हैं, हमारा मोमेंटम है। ठीक है। द थ्रेड दैट यू रोट, ठीक है, द थ्रेड शुड आई गोज ओपन इट? लाइक, हाँ ये ओपन इट, सही रहेगा, लोगों को कॉन्टेक्स्ट वेट, भी पता सारी रहेगा। चैट दिख जाएगी अगर मैंने एकदम ही ओपन कर दिया, रुक। नहीं, मैं सिर्फ ट्विटर ओपन करूंगा। गुड आइडिया। हाँ सब बंद कर दे। गुड। चल खोल रहा हूँ। यस। तब तक I'll just entertain everybody. What happened recently, इसके पहले कि we met recently, Aryan and me met, and there's one thing that I want to लाइक share रियल from लाइफ that में, whole रियल लाइफ experience, that में जैसे, real life. जैसे हाँ पता कैसे होता था कि लोग जाके मिलते थे आपस में, हाथ भी मिलाते थे, वैसा टाइप का। हाँ इट वाज हम अनरियल फॉर like मी। it was mostly like कैसे हम मूवीज एंड सीरियल्स में देखते हैं कि भाई दो लोग ऐसे लोग आके मिल आपस रहे डिस्कस कर। The two universes collided literally on literal grounds, not in a metaphysical way. एंड उसी चीज से मुझे शेयर करना था कि मैंने जो पूरा ट्रिप है ना वो कैसे प्लान किया था एंड क्या किया था। छोटी सी स्टोरी है कि देयर वाज दिस, क्या होता है कि आप किसी भी ट्रिप पे जाते हो तो यू प्लान राइट कि मुझे लाइक अपने जो भी स्टेशन है या एयरपोर्ट है वहां से मुझे होटल जाना है, होटल में चेक इन करना है, फिर वहां से खाना खाने जाना है, लोगों से मिलना है, फिर बहुत सारे पॉइंट्स में रुक रुक के हाँ। वापस से भाई कंप्लीट करना है। एक बजट बनाना होगा मुझे, इन सब चीजों में खर्चा भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आई वाज वंडरिंग कि इफ देयर इज एनी टूल या एनी यूटिलिटी ऐप जो चीज मुझे लाइक मदद कर सके इस चीज में, बजटिंग में, एंड मेरे सारे पॉइंट्स को ट्रैक कर सके कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है ना। देन आई फाउंड दिस वन इंटरेस्टिंग ऐप कॉल्ड ट्रैवजू। एंड ये आर्यन ने मुझे एक्वेंट कराया था इस ऐप से। वी यस। like Travzu was a very brilliant idea. I interacted with the founder itself, and he has some brilliant ideas with Travzu itself. तो आई लव दैट ऐप। आई थिंक आपको भी अगर कहीं ट्रैवल करना है, कुछ बजटिंग करनी है, आपको अपने पूरे ट्रैवल का एंड राउट सेट करना है कि यहाँ पे इतना खर्चा होगा, यहाँ पे इतना खर्चा होगा, एंड पूरी चीज प्लान आउट करनी है विथ योर फ्रेंड्स। यू कैन स्प्लिट इट विथ योर फ्रेंड्स। आई डिड, एवरीबडी जो हमारे साथ थे। तो या यू कैन यूज ट्रैवजू। आई विल बी एडिंग ऑल द स्टफ, और इन द जो भी होता है, जो डिस्क्रिप्शन। भी लिंक्स, हाँ, हाँ। इन द डिस्क्रिप्शन, सो मे बी यू कैन चेक दैट आउट। एंड या इवन आर्यन डाउनलोड। यूज्ड इट। He used it to व्हेन आई वेंट टू गोवा, he I exactly, I used it in Goa, and you know, I really like the fact कि यार आप अपने मतलब ट्रैवल बजटिंग एंड ट्रैवल स्प्लिटिंग इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज वो बहुत ही लाइक बहुत ही हायर अमाउंट आपको अलग अलग लोगों के साथ बांटना होता है। इट्स नॉट लाइक आप दूसरा ऐप से कर सकते हो जो कि स्प्लिटिंग फीचर प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल। mm, सो मुझे ये बात बेस्ट लगा उसका, प्लस मेरे को इटनरी मिल गई उसके अंदर, सब कुछ उसी के अंदर मिल गया। हाँ इट वाज बेस्ट। एवरीबडी लाइक हम 4 मेंबर का ट्रिप था।
हम 4 लोगों ने अपना अपना देख लिया कि हमें पता है इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे ये करना है, कोई हैसल नहीं, मुझे कभी किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा। तो या दैट इज व्हाई आई यूज ट्रैवजू। सो डाउनलोड द ऐप, डिस्क्रिप्शन में होगा। इट इज गुड, व्हेनेवर यू ट्रैवलिंग यूज इट, रियली गुड। और इफ यू नॉट एंड ट्रैवलिंग राइट नाउ, जस्ट डाउनलोड इट, कीप इट, सी कैसा है, क्या कर रहा है स्टार्टअप इंडिया, देखिए। हाँ। हमारी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है. This is just one way to support whoever is building. Like I support those people who really have the creator inventor mindset जो होता एंड इफ यू है. वांट टू बेसिक बात है. सपोर्ट दिस चैनल, तो आप वो करिए। you can you can यस। just uh, like, share, and hit the subscribe button if you सब्सक्राइब want. बटन। मैं ये भाई याद करके आया हूँ ये. मैं हाँ, पूरा एकदम ये नाइस। सेट याद किया. लाइक शेयर जो भी है तो कर लो. मतलब जो भी करते हो ना, जो भी डेकोरम आपने हर जगह सुना होगा, यहाँ पे आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं. इट्स ऑल की अल्गोरिथम वही चीज आपको सजेस्ट करेगा. लाइक वट एवर टाइटल वी पुट इन, वट एवर वी टॉकिंग अबाउट, तो वैसे टाइप का हाई क्वालिटी कंटेंट आपके फीड पे आएगा. देन एवरीबॉडी वुड बी हैप्पी हैप्पी ऑन बोथ द साइड्स. And coming back to Yeah, so thanks to Travzu and the team there for sponsoring this video. Now let's go on to our without breakdown. without yeah, without Further further ado. ado, अरे भाई ये मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है जब ये यूट्यूबर लड़कियां करते हैं, नहीं सब विदाउट फर्दर अडू। I mean, हाँ जी। YouTube is like 28 के हो गए इसकी वजह से मेरे। दिस nice. थ्रेड आई थिंक गॉट Congratulations. मी। भाई वी डोंट Congratulations. सेलिब्रेट वैनिटी मेट्रिक्स, बट थैंक्स। I'm not celebrating vanity metrics. मैं थ्रेड की सक्सेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी चीज को अभी यू वर ब्रेक डाउन इन्वॉल्वड इन द करूंगा ना बैठ के. सक्सेस। तो आई थिंक हमारा रोल डिवाइडेड हो गया है. हम जब भी थ्रेड्स बनाते तो वो बैठ के होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस की, किस पे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एंड ऑल रैंडम टॉपिक्स होता है. ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें सेट थीम पे बनाना है, जो आजकल मोस्ट ऑफ द थ्रेडर्स फॉलो करते हैं. हम ऐसे चाहते हैं कि वो प्लेग्राउंड टाइप रहना चाहिए, लाइक डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए द टॉपिक्स दैट आई एम चूजिंग फॉर माय थ्रेड्स, ऐसा. एंड whatever actually gets me curious, मैं तो उसी पे लिखता हूँ, ठीक है। अब मतलब जनरली तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ध्यान देने लग गया हूँ कि मेरी आवाज ठीक आ रही है ना, अभी कुछ हुआ? परफेक्ट परफेक्ट, कुछ ठीक नहीं है। हुआ. तो मैं अब इस चीज का बहुत खास ख्याल रखने लगी हूँ कि द थिंग आई एम राइटिंग अबाउट, डज इट हैव अ बिग टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, मैं कितने लोगों तक पहुंच रहा हूँ, अगर उनको वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा हो, तो फिर तो वो नेटफ्लिक्स जैसा हो जाएगा मेरे वाला। तो ऐसे हो जाता है। नहीं, आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं लोगों तक पहुंचने के. तेरा जो भी टाइम को तू चाह रहा है केटर करे, टाइम जो तेरी कंज्यूम करे, ये चीज, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बीच में, जिनमें तू सारे लेयर्स को पार कर लेगा ना अपने थ्रेड के थ्रू, तो वो वहीं पहुंच जाएगी जहां तुझे चाहिए. इट्स देख सिंपल सा है कि मैंने तो जिस वे में मैंने समझा हुआ है मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ. मैं इस चीज को ना 3-4 लेवल में मानता हूँ. लाइक देयर आर 3-4 थिंग्स, लेवल्स, या फिर लाइक क्या कैसे बोलूं, 3-4 बैजेस जो तेरे को एक्वायर करने हैं अपने थ्रेड के थ्रू, ताकि तू आगे अपने थ्रेड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके. नो मैटर व्हाट यू आर फॉलोइंग, नो मैटर हाउ योर डिस्ट्रीब्यूशन बैड इट कैन बी. थोड़ी मेहनत इनिशियल लगती है, थोड़ा सा पुश लगता है, बट इट हैपेंस द वे इट नीड्स टू हैपन. जैसे कि पहली जो चीज होती है जो मैं एकदम फोकस करता हूँ थ्रेड में, इट्स द पैकेजिंग, which is called the hook, the first part of your thread, which is which is going to act as a forefront, a gateway to everybody's coming inside your thread and reading all of it. पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड हम जब भी ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हम जब भी डिस्कस करते हैं, वी ऑलवेज फोकस ऑन द पैकेजिंग द मोस्ट. हम अगर थ्रेड लिख सकते हैं 2 दिन में, तो हमारी पैकेजिंग 5 दिन लेती है. And packaging is nothing but this particular thing जो like सामने दिख रहा है, which is ये वाला thread. In 1997, a 66-year-old engineer was given the mission to build telemetro in 10 years. आर्यन मेरे पास आया and he said कि मैं like श्रीधरन सर पे जो है एक वो लिख रहा हूँ, थ्रेड लिख रहा हूँ, and I wanted to like
trigger the emotion, and it's more of an untold story. ठीक है, मैं बट बताता क्या हूँ होता है कि मेरा एम हाँ, क्या था इसके साथ. आई हम्म वांटेड दिस स्टोरी टू रीच मेनी पीपल एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज ये चीज हम्म समझने वाली कि इंडिया के इंजीनियर्स को अप्रिशिएट करो. लाइक इंडियन इंजीनियरिंग इज एडवांस्ड, ठीक है, अब के एग्जैक्टली। टाइम पे. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार, और इंडिया के खुद के इंजीनियर्स को नहीं पता कि हमारी इंजीनियरिंग कितनी एडवांस्ड है. तो ये चीज बड़ी ट्रिगर की लोगों में, ये इस चीज ने. एंड ये मैंने विवान के पास भी लेके गया, एंड वी स्पोक अबाउट दिस कि हम इसको कैसे ऐसा बना सकते हैं. आगे बोलो. तो कंटिन्यू करना अपना. तो मैं, देखो सिंपल सी बात थी, हमें एक अनटोल्ड स्टोरी लोगों के सामने रखनी थी। बट क्या होता है कि पैकेजिंग में अगर आपको लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में ध्यान देना है, तो you can't just write whatever you're thinking. Like if I would have written कि he is the untold story of the best engineer in India, he is the untold story of E श्रीधरन, हमारे आइट्रेशन अगर आप देखोगे, अगर हम दिखा सकते, कभी कभी दिखाएंगे बिहाइंड द सीन्स, कि हम इस थ्रेड भाई के ऊपर हमने 3 दिन लगाया है। क्यों? क्योंकि हम एक्सचेंजेस चल रहे थे कि ये लिख, नहीं 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 इसमें एक एलिमेंट बहुत बुरा है, तू ये लिख ये लिख। हम टू एंड फ्रो 4 बजे तक बैठ के सिर्फ यही करते रहते कि ये चल रहा है ये चल रहा है। बट अब हमने वो अकाउंटेबिलिटी की वजह से कम कर दिया, बिकॉज वी वांटेड टू बी स्वीट सिंपल एंड परफेक्ट, द पैकेजिंग शुड बी परफेक्ट। तो अगर मैं अनटोल्ड स्टोरी लिखता तो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि लोगों को जब अनटोल्ड तुमने बोल दिया, इसका मतलब कि दिस वाज समथिंग दैट नेवर सरफेस्ड normal general audience. तो हाउ डू यू cater the attention of those people जिनको लाइक लगता है कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं? यू ट्रिगर देयर इमोशन, एंड दैट्स द सेकंड पार्ट। पैकेजिंग अच्छा हो उसके लिए सबसे पहले आपको इमोशन ट्रिगर करना पड़ेगा इस थ्रेड से। लाइक द फर्स्ट लाइन दैट यू रीड, which is the most important part of any thread, the first ever line, which is in 1997. A 66-year-old retired engineer was given the mission to build Delhi Metro in 10 years. हम इनसे शुरू करते हैं 1997 या इन एक्स वाई जी ईयर्स, तो ये ना वैसे टाइप की स्टोरी टेलिंग हो जाती है कि वंस अपॉन अ वंस अपॉन अ टाइम देयर टाइम, वाज अ, एवरीबडी एंड एवरीबडी लव सच स्टोरीज. तो ये एग्जैक्टली वहां से शुरू हो जाता है। एंड हमने स्पेसिफिक वर्ड्स को बोल्ड कर दिया, लाइक कैपिटल लेटर्स में लिखा है। इससे क्या होता है, आप जैसे ही थ्रेड पढ़ रहे हो आपका सबसे पहली नजर जो है वो मिशन पे जाती है। सो we got your attention by the first line, even though it might not be effective or you might be thinking this is not for me। आपका दिमाग एंड आपका लाइक जो आपका कॉग्निटिव जो बिहेवियर होता है वो ऐसे ही काम करता है कि if something is highlighted आपका दिमाग वहीं जाएगा। if something is bulgy, if something is big, if something is colorful, आपका आंख एंड आपका दिमाग सबसे पहले वहीं टारगेट करता है, वहीं फोकस करता है। एंड दिस वाज द मेन थिंग कि अगर मैं ऐसा ट्रिगर करूं कि एक इंजीनियर था, बूढ़ा सा इंजीनियर था, विच हैड अ मिशन इन लाइफ, तो ये वो वाला इमोशन ट्रिगर करे कि ओ, देयर वाज अ पर्सन हु वाज लाइक ही वाज ट्राइंग टू गेट स्टफ डन डिस्पाइट बीइंग सो ओल्ड। एक सपोर्टिव सिंपैथेटिक इमोशन ट्रिगर किया हमने मिशन बोल के। एंड देन वी मेंशन समथिंग व्हिच इज वेरी रिलेटेबल टू इंडिया, इंडियन पीपल, दिल्ली मेट्रो। बाहर वालों को नहीं पता होगा, बट एक मिशन था दिल्ली मेट्रो को बनाना। तो नाउ पीपल गॉट इंट्रिग्ड बाय सीइंग अच्छा एक मिशन दिया एग्जैक्टली. था। एंड व्हाट वाज द मिशन ऑल अबाउट? इट वाज टू बिल्ड दिल्ली मेट्रो। So we were एंड specific as well as hooky. So हाँ, I was presenting real thing because this is true कि यार 66-year-old ही थे वो. And this is an exceptional story कि यार retired engineer है and उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि 10 साल का 7 साल में बना दिया. तो this is everything about this is true. तो एंड we यहाँ, हाँ कंटिन्यू बोल करो भाई। बोल बोल बोल. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इसी के साथ साथ हमने जो माइक ड्रॉप मोमेंट दिया था वो था इन 10 years। हमने Intense. एक रेंज बता दिया, हमने मिशन बता दिया। मतलब होता है ना कि प्रोजेक्ट सब चीज दे दिया आपको, प्रोजेक्ट का एम दे दिया आपको, बता दिया यहाँ लिखना है, एंड दिस इज द कंक्लूजन दैट वी वांट। अब Hmm. इसके अंदर तुम क्या अलग एक्सपेरिमेंट करके नया बना सकते हो, दैट इज व्हाट इज साइंस ऑल अबाउट। कि आपके पास 2 सेगमेंट दिए हुए हैं, उसके बीच में ही आपको काम करना है। सो हाउ वेल यू डू इट, हाउ वेल यू प्रेजेंट इट, कोई भी एलिमेंट यूनिक वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज व्हाट इज इन आवर कंट्रोल। एंड हमने Right. ये फर्स्ट लाइन के साथ ही वो सारी चीज डिफाइन कर दी। द फर्स्ट वन वाज हैविंग सच अ इम्पैक्टफुल इमोशन ट्रिगर्ड कि आपका अटेंशन हमारे पास आ जाए। देन गिविंग दैट
इट ट्रिगर इमोशन ट्रिगर को हमने जस्टिफाई कर दिया किस चीज, लाइक मिशन था, किसका क्या मिशन था, टू बिल्ड द दिल्ली मेट्रो, एंड जाते जाते एक माइक ड्रॉप मोमेंट था कि इन 10 years। अब फर्स्ट लाइन को हम कहते हैं हुक, यही है हुक, आप यहीं से हमारे थ्रेड के अंदर आ गए, दैट्स द होल गेम हियर। इसके बाद वाली लाइन आती है टीजर। इसके बाद वाला लाइक 3 पार्ट्स में किसी भी थ्रेड का जो पैकेजिंग है वो डिसाइड होता है, हुक, टीजर एंड सिंक, हाउ यू लेट यू पीपल सिंक इन टू योर थ्रेड। तो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम टीजर। एग्जैक्टली। और तेरा टीजर कैसा था? 10 years तक तो everyone ठीक है ना। thought everyone thought he'd fail as he was too दिस वाज अ old for the क्वेश्चन, job. दिस वाज क्वेश्चन ऑन एवरीबॉडी जो पढ़ रहा है कि एवरीवन थॉट, वो हमें ना एंटी हीरो वाली मतलब जो हमें नहीं पसंद है, बट वो अगर हीरो बन जाता ना वैसे टाइप की स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। एवरीबॉडी लव्स अ Black Adam. कमबैक स्टोरी। Black Adam. Every everybody loves a comeback story. This is true. Like if you don't feel like it, don't let's agree with me. But this is the truth. let's not westernize this. Let's call it ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम तेरे देखेगी. इंतकाम देखेगी स्ट्रेटेजी, दिस इज व्हाट वी कॉल इट। लाइक हम भी बात कर हाँ, रहे थे कि हम इसमें कैसा इमोशन ट्रिगर करना है, इसमें ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी इंतकाम. स्ट्रेटेजी है ये। And it always एवरीवन works. थॉट, It always एवरीवन थॉट works. सही आ गया। दिस वाज टारगेटेड टू एवरीबॉडी, हम फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं कि तुम सब ने बोला था कि ये नहीं कर पाएगा, नहीं बट कर. ही डिड द इनएविटेबल। तो दूसरे में हमने टीजर दे दिया कि ओ इस थ्रेड में क्या होने वाला है। लाइक नाउ यू टोल्ड मी कि एक मिशन है दिल्ली मेट्रो बनाना है 10 साल में, ओके अब आगे। नाउ द टीजर इज लाइक एवरीबॉडी थॉट दैट ही वुड फेल, एंड द ट्रिगर वर्ड इज फेल। फेलियर से हमारा जो ट्रिगर वर्ड है वो रिलेटेबल इमोशन ट्रिगर होता है कि यार फेल बोल दिया, फेलियर बोल दिया, ये तो चीज हमने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो कैसे हुआ होगा वो फेल, एंड कैसे लोग सोच रहे होंगे कि ये फेल कर लेगा। वैसे टाइप के ह्यूमन बिहेवियर के साथ हमने प्ले किया विद वर्ड्स। द थर्ड पार्ट, द सेकंड पार्ट की ही दूसरी लाइन है, ही शॉक्ड देम by creating the most advanced metro systems in the world. This was where Aryan wanted to make a statement कि इंजीनियर्स को, इंडियन इंजीनियर्स को ज्यादा कर्टसी नहीं मिलती, ज्यादा इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि हमने ना वो टेस्ट ही खत्म कर दिया है कि लाइक देव इंजीनियर्स वर द इन्वेंटर्स ऑफ टुमारो, एंड अब हमने उसको लाइक ए जेनेरिक जॉब बना दिया है, लाइक एनी अदर थिंग, which is wrong. If you really feel कि इंजीनियरिंग वाला जो वो थर्स्ट है वो खत्म हो चुका है, then you really have to read this, and that is where it comes कि when everyone thought that he would fail, he shocked them. By what? By creating the most advanced metro systems in the world. And now here we did another mic drop, which was in just 7 years. तो जो स्टोरी लाइन चलती आ रही थी कि 10 years में बनाना था, एंड ही जस्ट कंप्लीटेड इट इन 7, दैट टू बिल्डिंग द मोस्ट एडवांस, दैट इज वेयर वी ऑलरेडी हैव यू। हमने आपको चेंज कर लिया, आपके अटेंशन, आपका इमोशन, आपका इंटरेस्ट। अब तो लास्ट लाइन होती है, वो होता है सिंकर। अब हम आपको धीरे धीरे लाइक लूसिड ड्रीम्स में लेके जाएंगे हमारे थ्रेड से, जो कि है कि लाइक कम इन साइड, लाइक आ जाओ। वो नहीं होती वो जो who's up for मिस्टिकल a story? वुमेन्स वाली आती थी, मिस्टिकल वुमेन वाली स्ट्रैटेजी होती थी कि आपको ये वश में कर लेगी एंड ऑल। एक चीज ये देखो. वही वाली चीज है। एक हाँ चीज देखा। देखो. ये इसके डिटेल एक्सपैंड्स उससे बेटर है, कैनवा से बेटर. कैनवा को आई थिंक 38 million. तूने सिर्फ अगर स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना ट्विटर का, तो वो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा. दिख नहीं रहा है। ओके ओके. तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ. द कन्वर्जन रेट ऑफ द इम्प्रेशंस टू द नंबर ऑफ ओपन्स इज रियली हाई. लाइक बहुत पागलपन है. These are the बिकॉज numbers that we बिकॉज get, like ऑफ बिकॉज ऑफ हुज अप फॉर अ स्टोरी. अगर मैं हियर्स हाउ ही exactly. डिड इट लिख देता तो who's up for a story, everybody is up for a story. Like who isn't? Like हाँ this is a story and this was written in a way that यार story ही है. और भाई सबसे मेन चीज बताओ भाई, फोटो सिलेक्शन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट गेट्स योर I फर्स्ट वाला अटेंशन कि यार ये क्या है, रुक गए. रोकना है लोगों को वहां पे. यहाँ पे हमने देखो, हमने एक और चीज बहुत मेहनत सीखी की है थी कि मैंने, बहुत मुश्किल से मिली थी ये. एंड इसको अच्छा भी, इसमें ये बहुत गंदी क्वालिटी की थी, इसको फिर भी बहुत बेटर किया अभी मैंने. हमें फोटो सिलेक्शन में हमारा सबसे मेन टारगेट ये होता है
कि हमें ये पता है कि मोस्टली लोग इस चीज को वेब पे पढ़ेंगे, नहीं तो फोन पे पढ़ेंगे। लाइक हमें हमारी टारगेट ऑडियंस का कंजम्पशन मीडियम पता चला है कि फोन पे लोग पढ़ते, नहीं तो डेस्कटॉप के लाइक वेब पे पढ़ेंगे, राइट, किसी किसी भी ब्राउजर में, सफारी में। तो वहां पे अगर आप कुछ एकदम एस्थेटिक एंड 16:9 रेशियो वाले पिक्चर्स अगर डालोगे, अगर लोगों को आप एफर्ट करा रहे हो पढ़ने के लिए, देन एवरीबॉडी विल लाइक गो अवे, दिल जस्ट लीव द रूम। इफ यू ट्राई टू मेक इट कट शॉर्ट, लाइक आपको आपने उनको एक टेक्स्ट दे दिया पढ़ने के लिए, उसी के साथ आपने जो है इनके फोटो को ऐसे वे में प्लेस किया कि एफर्ट नहीं लग रहा, रिलेटेबल लग रहा है, एफर्ट नहीं लग रहा। दैट्स व्हाई अ स्क्वायर बॉक्स हम रेकमेंड करते हैं सबको, जो भी लाइक फोटो वाले थ्रेड्स लिख रहे हैं। हम खुद भी ऐसे करते हैं कि हम एक ऐसा फोटो ढूंढते हैं विच इज लाइक इन दिस एस्पेक्ट रेशियो, ताकि ये जब आप स्क्रॉल कर रहे हो इन द फोन, और इफ यू स्क्रॉलिंग इट ऑन द वेब, you find it easy to like slide through all the slides of the tweets that we have. तो फोटो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हाई क्वालिटी ही करना चाहता हूँ हमेशा, मैं हमेशा कन्वर्ट ही करता हूँ कि 4K में चले जाए, या लाइक मैक्स टू मैक्स एक अच्छा पिक्चर आ जाए जो लाइक हर पिक्सल में फटे नहीं। लाइक इवन इफ यू आर व्यूइंग इट ऑन द फोन, इवन इफ यू आर व्यूइंग इट ऑन एनी अदर डिवाइस, द फोटो की क्वालिटी बिगड़नी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट है, जो स्टोरी लाइन है उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट है। एंड द फोटो बहुत लोग इस सिलेक्शन पे वी ध्यान हैव। नहीं देते, बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं हाँ देते। मेरे पास दो फोटोज थी, एक पे श्रीधरन सर इज इन अ मेट्रो टनल राइट अंडर राजीव चौक। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है। एंड राजीव चौक इज द लाइक हमारा फेवरेट वाला एरिया, लाइक सीपी है वो, सीपी के नीचे वाली जगह। हाँ तो उस टाइम का वीडियो भी है उनका, मैं वीडियो लिंक भी डाल सकता हूँ। इट इज ब्यूटीफुल, देखना सब लोग देखना। तो वो वाली एक फोटो थी एंड ये वाली फोटो थी। अब मैंने क्यों ये चूज किया, बिकॉज यार पीछे से मेट्रो आती हुई दिख रही है, और ये आई थिंक रेड लाइन या ब्लू लाइन है जो भी, बट आई कैन रिलेट विद दिस मेट्रो। लाइक अगर मैं इसमें मजेंटा लाइन होती तो मैं शायद रिलेट नहीं कर पाता, बिकॉज मजेंटा लाइन में मतलब वो थोड़ा सा डिजाइन अलग है उसका, वो इंडिया में बनी हुई है। ये थोड़ा ये पुरानी वाली है, बोम्बार्डियर आई थिंक है, जो भी है। बट ये इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ यार, मेट्रो का फेस है ये। ठीक है, उसके सामने वो खड़े हैं, उन्होंने हैट भी एंड मेट्रो की बहुत पहनी हुई एलिमेंट है। है, हाँ। एलिमेंट है वो इंजीनियर वाला हैट है, प्लस दो मेट्रो तीन का लोगों साइन ने बना हुआ है। दो तीन लोगों ने लिखा है, इतने बड़े इंजीनियर हो गए, इतना सारा काम करे, फिर भी आज चलती हुई ट्रेन के सामने खड़े हैं भाई। जैसी ही चीज पॉलिटिकल ट्विटर पे चली जाती है ना भाई साहब, आईक्यू ड्रॉप हो जाता है बट चीज का। ये वाला जो कमबैक है, ये तन्मय भट्ट में फीचर होगा। आई गेस होना भी चाहिए। लोग ऐसे ही लिखते हैं वहां भी, ये फोटो देखी, इतना बड़ा इंजीनियर होके भी अगर ये भूल गया रूल्स की वहां नहीं खड़े होते तो गलत बात है। तो बट ठीक है, इट्स तो दैट इज द होल साइंस। यहीं पे पैकेजिंग वाली बात खत्म हो जाती है। इमोशन ट्रिगर हो गया, पैकेजिंग हो गई, इमोशन हो गई, एंड द थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर वे टू डिलीवर फॉर द गैप दैट यू क्रिएटेड। आपने बोल दिया वहां पे हु इज अप फॉर अ स्टोरी। अब आपकी सब चीज डिपेंड करती है सिंकर के बाद, स्टोरी होनी आपकी चाहिए, स्टोरी होनी कैसे। चाहिए। आप ठीक है। क्लिक बेट ही नहीं बना सकते, हम क्लिक बेट कभी जाते भी नहीं। जो एग्जैक्टली। करता है उसको मैं हटा देता हूँ, मैं अपने फीड से भी हटा देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वैसे चीज। बहुत सारे लोग अगर कॉल आउट करते हैं ऐसे बड़े बड़े थ्रेड्स पे, देखो पता है, जैसे मुझे भी किया था। मेरा एक थ्रेड था वी वर्क वाला, जिसमें किसी अच्छे खासे लाइक नंबर्स, वैनिटी मेट्रिटाइज्ड यू नो सोसाइटी, लाइक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी के किसी बंदे ने मुझे लाइक कॉल आउट किया था कि ये चीज हमें पता है, मत बताओ। मैंने जाके लिखा ओके, ये आपके लिए था भी नहीं, सो इट्स हाँ बेटर भाई, यू तेरे लिए इग्नोर नहीं इट था। रादर देन ना तो ग्लोरीफाइंग इट। ना तो भाई तू फॉलोअर है, तेरी बस फीड पे गया, बिकॉज मेरी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बड़ी मस्त थी। ठीक है, तू भाड़ में जा फिर यार, तेरे को नहीं, टू कीप स्क्रॉलिंग ब्रो। ठीक है, अच्छा या अब आ जाते हैं स्टोरी वाले पार्ट पे। तो आई जस्टिफाइड कि यार ये एक स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद हम्म बिकॉज माई स्टोरीज आर मोर लाइक केस स्टडीज विद द बिजनेस फिलोसफीज इन्वॉल्व। तो मैं कभी भी ऐसे नॉर्मल केस स्टडीज नहीं करता कि यार मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ कर, ऐसे नहीं करता। मैं फिलोसफी बताता हूँ उस चीज के बिहाइंड की। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया कि दिस इजंट जस्ट अ नॉर्मल केस स्टडी, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट मैन थ्रू द आईज ऑफ अ 9 year old kid।
this kid being me, of course, in class 4 we had a chapter name, ये मैंने रियल स्टोरी बताई है, लिटरली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही था. तो इट वाज एंड यही इमोशन लोग रिलेट कर पाते हैं कि ओ अच्छा, एग्जैक्टली. दिस इज जो तू लिख रहा है, लाइक आर्यन ना यू कोचर कैन इज मेक राइटिंग. अप दिस, लाइक यू कैन मेक अप दिस, हाँ. बट जो फीलिंग है वो दूसरे को जो मिल रही, जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, प्रखर ने मना किया, बट जो फीलिंग जो जो फीलिंग मिल रही दूसरे को, हाँ, वो एक अलग आता है यार, समझ आ जाता है यार, झूठ बोल रहा बंदा तो समझ आ जाता है, कुछ लोगों को झूठ ही लगेगा बट क्या फर्क पड़ता है. देख देख हमारी एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि मेरे को हमारी समझ नहीं आया इस पे रीट्वीट्स क्यों मिले, बट ओके, लोगों को अच्छा लगा. हमारी हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि दे नो हाउ टू बाइफरकेट दैट, लाइक इतनी ब्रूटैलिटी लोगों को प्रीच कर दी है एंड बता दिया, लाइक दिस इज द पावर ऑफ इट, स्टूड अप फॉर दैट. हमारी पता कोर लग ऑडियंस रहा है कि बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, हाँ, दे लव दिस दे काइंड ऑफ लव, कंटेंट. या. एंड जाते जाते लाइक द सेकंड, मतलब हुक खत्म हो गया, लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ आपका थ्रेड इज लाइक द पैकेजिंग, द इमोशन एंड द गैप फिलिंग हो गया. अब उसके बाद जो द फर्स्ट ट्वीट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट लाइक होल हुक, विच इज कि आप लोगों को वेलकम कैसे कर रहे हो अंदर. हाउ आर यू मेकिंग देम कि लिसन दिस इज वो, मतलब एक डिस्क्लेमर डाल दिया विच इज लाइक नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि मैं पहले डालता था बट नाउ इट्स ऑफ माय राइटिंग वो. तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें इसलिए आई जस्ट गॉट फैसिनेटेड बाय हिम. तो इफ ही सेइंग कि मैं एक 9 ईयर ओल्ड था, मैं फैसिनेट हो गया एंड मेरे पास एक चैप्टर था जो मैंने पढ़ा एंड वहीं से है ये स्टोरी, एंड ही इज हाउ ही बिल्ड दिस. तो वो अंदर से आपके आ जाते हैं ना कि अच्छा, कुछ बहुत पैशनेटली कोई कुछ बताना चाह रहा है. You tend to listen even though you don't want to, you tend to sit and try to like sway with it. That was the whole thing of this part. ये part डालना बहुत important है कि क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, क्या है इसके अंदर. एक छोटा सा anecdote अगर दे दोगे अपने स्टोरी के लिए कि this is what it is going to be about your thread, not the hook most part. most This is people more get like, this wrong, most people get this wrong. हाँ, इवन आई हैव गॉटन इट मैनी मैनी टाइम्स रॉन्ग, क्योंकि मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, फिर सेकंड लाइन में कुछ और बोल दिया, कुछ कुछ इधर से तूने उधर कुछ हिंड्रेंस कुछ हो गया. थ्रेड्स ऐसे लिखे जिसमें 5 ट्वीट तक मेरे को पता ही नहीं लगा ट्वीट है किस बात पे. तो आगे तो बढ़ भाई, अब बोल दे. तूने नहीं किया वो तो यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको बड़ा ही, लेकिन क्योंकि मुझे बताना था. स्टोरी टेलिंग में ना एक एस्पेक्ट आता है कि यू कैन बी अ पंची राइटर, ठीक है, यू कैन बी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, बट यू कैन ऑल्सो टेल अ स्टोरी. तो आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी हियर, आई डिलीवर्ड ऑन इट. आगे वो बोल. राइटिंग स्टाइल में आ जाता है, जैसे कि तेरी राइटिंग स्टाइल जो वो बहुत, मतलब बहुत पेक्यूलियर है कि दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर, दिस इज माय एजेंडा एंड दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. खत्म. मेरे हाँ साथ ऐसा है कि मैं स्टोरी टेलिंग शुरू करूंगा ना तो मुझे पहले वार्म करना पड़ेगा. लाइक अगर मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन, आई कांट मिस ऑन एवरीबॉडीज, लाइक कोई भी एक बंदा नहीं देख रहा है, देन द होल पॉइंट ऑफ द स्टोरी टेलिंग इज लाइक अ फसाड फॉर मी. एवरीबॉडी इज वाचिंग. तो अब मुझे सबके अटेंशन के हिसाब से ना वो एक एक पॉइंटर सबको दे देना. अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल ही है राइट. ये, ज्यादा कुछ है नहीं. आपकी खुद की भी यूनिक हो सकती है. इट डजंट मैटर कि हम ही जो बोल रहे हैं, हमने जो ट्राई कर लिया, यू माइट हैव अ वेरी यूनिक स्टाइल, बट वो फाइंड करना है, डेरिवेशन नहीं होना चाहिए. मेरी राइटिंग स्टाइल डेरिवेशन नहीं है किसी का, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ ही नहीं आता. ये लाइक कंप्लेन बोल दो या राइट. प्रॉब्लम बोल दो, ये है क्योंकि डेरिवेशन नहीं है, तो लोग कहीं ना कहीं से रिलेट करके चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं वो डॉट्स. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट न्यू वाला थिंग कि आई क्रिएटेड समथिंग दैट वाज नेवर एग्जिस्टिंग बिफोर, तो नाउ नो वन विल अप्रिशिएट इट, क्योंकि किसी यस. चीज से रिलेट करने वाला है ही नहीं. स्टोरी टेलिंग में भी यही होता है. यू राइट इट इन सच अ लाइक प्रिसाइज यूनिक वे कि लोग पता चल जाता है, हाँ, स्टोरी इज अबाउट टू स्टार्ट इन 3, 2, 1 ऐसे वन करके. खत्म. सो हाँ. and the whole story, you read it, it's fabulous. Matlab, you don't have to read the book, you don't have to read about him going on any other Wikipedia. Yeah. The research that he did, it's worthwhile. Yeah, I read two. It I all, read extracts on Daily Metro from 2 books, and then I researched, सर्च किया, वीडियोस पढ़े. ये तो आई थिंक ये तो सब लोग ही करना चाहिए. लाइक रिसर्च में देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज. you can हेविली you can हाँ, टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए उसमें.
एंड मैं पता है कैसे यू लिखता हूँ, मैं नीड, अपना बताता हूँ, तू बोल ले पहले ये वाले बात। नहीं मैं ये बोल रहा था कि यू डोंट हैव टू गिव योरसेल्फ डेडलाइन व्हाइल यू आर रिसर्चिंग, बट डेफिनेटली राइट, गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन व्हाइल यू आर राइटिंग इट। रिसर्च पार्ट एब्सोल्युटली। में तुम ले लो भाई, आर्यन इज राइटिंग अ थ्रेड जिसको 2 महीने होने आए, एंड इट्स ऑन एक्सक्लूसिविटी एंड समथिंग चार हो समथिंग गए भाई, रिलेटेड। 4 हो गए। 4 महीने हो गए, हाँ। ही इज राइटिंग अ थ्रेड फॉर 4 मंथ्स। हम हर दिन उठते हैं, वो एक ना एक बार मेंशन हो जाता है कि भाई एक्सक्लूसिविटी वाला थ्रेड कहाँ है। कहाँ एंड इज है? लाइक लिख रहा हूँ, इट्स कुकिंग, इट्स बेकिंग, ऐसा करके निकाल देता है। सो रिसर्चिंग पार्ट में आप जितना टाइम लेना है ले लो। यू डोंट हैव टू मेक इट कि इसी टाइम पे मेरे को डालना है, बट जब आप डालोगे देन यू नीड टू नो कि वो इम्पैक्टफुल ही डलना चाहिए, आपको उसी वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, वरना व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग 4-5 मंथ्स ऑफ रिसर्च। चुटकी में भाई निकल जाती है वो चीज। मैं तेरे को समझ बताता हूँ, नहीं आया उसे। तो this particular thread I spent some time on it. Okay, I think last to last Wednesday I started researching on it. uh Last day, right before, like, Sunday को, I think 11 बजे रात के, उस टाइम पे आई फाइनली गॉट द स्टोरी दैट आई वांटेड टू क्रिएट। ठीक है, स्टोरी वाज इन दिस, मतलब स्टोरी वाज दिस पार्ट, कि यार हाउ डू आई डिलीवर दिस एंड हाउ डू आई ब्रेक दिस डाउन की भी एक स्टोरी है ना, कि ही वेंट टू द फंडामेंटल्स एंड अंडरस्टूड व्हाट दे आर सॉल्विंग फॉर। देवर 3 पिलर्स। अब ये 3 पिलर्स, ये चीज मैंने पहले सोची नहीं थी कि मैं ऐसे डिलीवर करूं। मेरे पास कंटेंट बहुत सारा लिखा हुआ था, बट इट वाज ऑल मफल्ड अप। ठीक है, मैंने आई डोंट राइट कंटेंट लाइक बैठ के लोग लिख रहे हैं कि यार मैं थ्रेड लिख रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखता। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं बुक पढ़ रहा होता हूँ, मैं ट्रेडमिल पे होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ, एंड देन एकदम आइडिया आता है, मैं जाके नोटबुक पे लिख लेता हूँ। दैट्स इट। तो दैट इज हाउ आई रोट दिस थ्रेड। उसके बाद जाकर अब राइटिंग वाला पार्ट क्या आता है, इसको स्टोरी फॉर्मेशन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सब लोग भूल जाते हैं, कि यार अगर तुम एक अपना पर्सपेक्टिव से स्टोरी यार अपना ब्रेक डाउन दे रहे हो, तो एक स्टोरी नहीं बनाओगे तो कोई कोई उसको वैल्यू नहीं देगा। लाइक वो व्हाई तो, वुड आई रीड इट वाला हाँ, क्वेश्चन तो पुट अप हो जाता तो तू लिंक शेयर कर दे नीचे एक ब्लॉग का, जो इस पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तूने क्या दिया, मैंने क्या दिया लोगों को, मैंने दिया पहले वन अपना पर्सपेक्टिव, ये टाइम, कन्वीनियंस, सेफ्टी, ऐसे करके किसी ने ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ था आज तक। ठीक है, है। सेकंड इज मैंने फिलोसफी पे चला गया यार, हर प्रोडक्ट की, हर बिजनेस की, हर इंस्टीट्यूशन की, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक फिलोसफी होती है, और हमें उस फिलोसफी को समझना है और उससे कुछ सीख के आना है। ठीक है, और मैं तो हर बार यही करता हूँ। मैं एप्पल के पास जाता हूँ तो मैं एप्पल से सीख के आता हूँ। मैं मेट्रो पे गया, एक पीएसयू ने मेरे को इतने सारे बिजनेस लेसन दे दिए ना। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तो हमें कम करना पड़ता है, 27 ट्वीट्स का होता है थ्रेड। नहीं तो मैं तो ऐसा लिख देता ना इस पे। अभी आई थिंक आई इंक्लूड सम ऑफ द वेरी नुआंस पार्ट्स इन माय न्यूज़लेटर व्हिच आई स्टार्टेड रिसेंटली। आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब, बिकॉज हम्म। दैट्स मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी जो कि यहाँ तक अभी हमें सुन रही है, वो स्पेशल लोगों के लिए। ठीक है, हाँ। तो मैं बता दूं कि ये जो पार्ट है ना, ये है यूनिक पार्ट, एंड दिस इज व्हाट पीपल नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, इस पार्ट को कैसे बार बार लेके आना। कैनवा वाला किया था मैंने, प्रोडक्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी से बनाया था पूरा उसको। ठीक है, उसकी फिलॉसफी बताई थी कि कैनवा बनाया क्यों गया, कैसे गया। तो दैट इज द पार्ट विच एक्चुअली मैटर्स। मैं बिजनेस ब्रेकडाउन करता हूँ, आप कुछ और करते होगे। किसी भी चीज में आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव है, यूनिक तरीके से समझाना है। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। मैंने 3 पिलर्स लगाए एंड मैंने 3 पार्ट्स में बनाया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब मैंने 3 पिलर्स और दोनों 3 स्टेप्स को ऐसे करके लगा, रीड दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। एक लास्ट, वायरलिटी का एक बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो चलो होता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन का ही मतलब एक नया न्यू टर्म फॉर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन इज वायरलिटी। उस वायरलिटी के अंदर आप क्या सब्सटेंस डाल रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर यही चीज हुक चल जाता, लाइक हुक पे बहुत ज्यादा लाइक्स आते हैं एंड नीचे नहीं आता, तो वो क्या डिपिक्ट करता कि योर हुक वाज ओनली द पार्ट दैट पीपल वर इंटरेस्टेड इन, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। But if you look at the average interaction with all of the tweets that you can see beyond the hook, every tweet has got an average of 500 to 600. Like, what does that mean? भाई ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया था। हाँ, what does that mean? कि
everybody were really hooked till the end. 500-600 लाइक आ रहे हैं, इसका मतलब 500-600 लोगों ने देखा उसको। एटलीस्ट उन्होंने तो देखा। 500-600। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी ना, तेरा हुक तो मैटर नहीं किया अगर तेरे पास सब्सटेंस है ऑलरेडी। वायरलिटी के बहुत फैक्टर्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। एंड एडिंग अ सब्सटेंस टू व्हाटएवर यू आर डिलीवरिंग, हाई क्वालिटी मैं थॉट दैट मैं यू हैड। मैं वायरलिटी का चेक करता हूँ लास्ट ट्वीट के इम्प्रेशंस पे, लाइक लास्ट ट्वीट ऑफ द स्टोरी, उसके इम्प्रेशंस पे। तो उस पे मैं करता हूँ कि यार कितने इम्प्रेशंस है ऊपर वाले से कंपैरिजन में, तब पता लग जाता है कितने लोग स्क्रॉल करके गए। एंड यही यही चीज है कि कोई भी थ्रेड जो लोग लिखते हैं चाहते हैं कि वायरल हो जाए, नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे ट्राइंग टू जस्ट क्रिएट अ हुक आउट ऑफ इट, एडिंग नो सब्सटेंस। क्या हो जाएगा मुझे तुम्हारे 10 प्रिंसिपल्स जान के, क्या हो जाएगा मुझे तुम्हारे 5 नए टिप्स ट्रिक्स जान के, राइट? मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो हाँ, एग्जैक्टली। ये स्टोरी से उनको क्या पता चल रहा है? देयर इज अ स्टोरी टेलिंग, देयर इज अ बिजनेस लेसन इनसाइड इट, देयर आर मेनी बिजनेस लेसन्स, एंड इन द एंड देयर इज अ हाई impedance of success which is showcased by the मेहनत जो श्रीधरन सर ने की है। I'll show you something else as well. So इसका इसमें ना, um, I'll show you what I did today in the morning. I don't know कि वायरल गया है नहीं गया, अभी नहीं पता मेरे को, बट एटलीस्ट यहाँ से कुछ लेसन मिल जाएगा। ये दिख रहा है? You see हम्म। it? हाँ, तो अरिहंत यस। called me up. He asked me, भाई इसका हुक बता मेरे को। ठीक है, he wrote a thread कि how to research a thread, बस ही ये इज लिखा था राइटिंग उसने। हाउ टू रिसर्च अ थ्रेड लाइक 3 मंथ से यही लिख रहा ये तो वही ना भाई, टाइम लगता है कुछ कुछ थ्रेड्स को लिखने में। है। तो ये अरिहंत का ये थ्रेड था कि हाउ टू रिसर्च अ थ्रेड। मैंने उसको क्या बताया, मैंने उसको बोला कि स्टोरी बता, एक बोल कि यार कुछ पहले तो बता भाई, हाउ टू रिसर्च मेरे को क्या मतलब है, when I'm क्या? not हाँ भाई, interested in सही। it, like understand the user psychology, जैसे हम स्टार्टअप में करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हो, अंडरस्टैंड करते हो भाई यूजर को चाहिए ही नहीं चाहिए, भाई मेरा क्या फायदा है इसमें, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, वो वाला मीम याद कर लिया करो हमेशा जब भी थ्रेड का वो लिख रहे हो। तुम पुनीत सुपरस्टार कुछ लाइक, क्या हो रहा है तुम मुझसे, क्या हो रहा है? तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, दुनिया में, विच पीपल कैन रीड इफ यू ट्वीक इट, कि यार मैं उसके लिए रीड करूंगा। जैसे मैंने ये किया, अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था लिटरली, मुझे ये रहना यार रिसर्च, ठीक है, अब मेरे को आ गया कि रिसर्चिंग वेल कैन टेक योर स्टार्टअप फ्रॉम $0 to $1 billion। अब मैं हुआ स्टार्टअप फाउंडर, मेरे को हुआ इंटरेस्ट, यहाँ पे बिलन लिख दिया इसने, इसकी आदत है स्पेलिंग मिस्टेक्स की बट कोई नहीं बट मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू रिसर्च एंड एंड अप फेलिंग। अब यहाँ पे मैं वो वाला इमोशन दिया इसको कि यार नॉट मी इज राइट, इट जो मी? इज इट मी? शानपुरी शानपुरी हाँ। वाला, इट इज या। लाइक नॉट मी राइट, मतलब मैं तो नहीं कुछ गलत कर रहा ना ऐसा कि चलो मैं रीड कर हाँ। लेता हूँ, ठीक है। हेयर आर अ फ्यू tips and resources to do better research. This is a very plain simple hook and it has emotion as well कि not me ना, मतलब एक इंसान को खुद ही इनसिक्योर करा दो, उसी की इनसिक्योरिटी पे प्ले करो, कर तो रहे हैं, हम्म। एंड उसमें वो पड़ेगा। तो हाउ टू मेक अ पर्सन केयर, यहाँ पे गलती मैं बताता हूँ, अगर ये थ्रेड वायरल गया है, नहीं गया, अभी वायरल नहीं गया, बट इट गॉट बेटर लाइक्स देन व्हाट इट कुड हैव, देन लाइक इज हाउ, एवरेज। यस, देन हाउ इज टू एवरेज हाउ भाई। टू रिसर्च अ थ्रेड में नहीं आता इतना, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता, तो उससे भी बेटर है, तो इसी के लिए हम ट्वीक करते हैं, ठीक है। इट हैज टू बी बेटर देन व्हाट इट ऑलरेडी डिजर्व, ठीक है। अब सेकंड चीज मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, दिस इज मेंट फॉर अ स्मॉलर टैम, छोट कम लोग स्टार्टअप फाउंड करते हैं, कम लोग स्टार्टअप फाउंड बनाना चाहते हैं, तो जो देखेगा वो स्टार्टअप फाउंडर ही होगा, और अरिहंत की मेजर ऑडियंस स्टार्टअप फाउंडर्स ही है, तो उसने उन्हीं को केटर किया, देन दैट इज फाइन। बट मेरी ऑडियंस सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स नहीं है, मेरी ऑडियंस बड़े सारे लोग हैं, कोई फिलोसफी वाला है, कोई इधर वाला, कोई उधर वाला, कोई भी है, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा देखूंगा तो मेरा भी नहीं चलेगा, वो थोड़ा इससे बेटर चल जाएगा, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, बट नहीं चलेगा। उसका सिंपल रीजन है, पीपल वोंट बी अफेक्टेड बाय इट, इफ यू डोंट मेक समथिंग विच पीपल आर अफेक्टेड बाय, तो वो नहीं चलने वाला, सिंपल सा रीजन है। उसी का कारण हम थ्रेड्स में जब हम स्टोरीज लिखते हैं, या मैं कोई स्पेसिफिक थ्रेड भी लिखूं, जैसे नेटफ्लिक्स वाला था, ठीक है,
इंडियन लोगों को उस बात से इतना असर नहीं पड़ रहा था। नेटफ्लिक्स वाला क्या था बेसिकली, नेटफ्लिक्स वाला थ्रेड वाज कि यार कि यार It's नेटफ्लिक्स, on a falling curve right now, हाँ like उनका फॉलिंग बेल कर्व, बट आई गॉशन थिंक कर्व नहीं है। एवरीबडी इज रॉन्ग अबाउट दिस। अब एवरीबडी, इंडियंस को समझ ही नहीं आया कि यार मेरे को क्या मतलब नेटफ्लिक्स का। लेकिन अगर यही चीज मैं एग्जैक्टली। अमेरिका में लिखता, मैं अमेरिकन अमेरिकन होता और मैं वहां पे जाके लिखता, तो इट वुड हैव वर्कड। ठीक है, बिकॉज दे वर अफेक्टेड बाय इट। यू हैव टू सी कि इफेक्ट करती है चीज या नहीं करती। या फिर आप उस वे में इसको लाइक मॉडिफाई करो कि ये इफेक्ट करने लग जाए। जैसे अगर मैं यही थ्रेड मैं लिखूंगा ना, तो इसका हुक ही मैं ऐसा बनाऊंगा कि इट विल गेट मोर अट्रैक्शन बेटर देन व्हाट यू विल बी पोस्टिंग एंड हैविंग एंड बेटर देन दिस थिंग। मैं ट्रिगर करूंगा कि रिसर्च के बारे में बात करें, ठीक है। जनरल नॉर्मल जो लोग होते हैं वो रिसर्च के बारे में जब सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? एडुकेशन सिस्टम। तो अगर मैं सीधा ये क्वेश्चन पुट अप कर दूं तुम्हारे सामने कि एडुकेशन सिस्टम, रिसर्च एंड देयर इज अ फ्लॉ इन इट, हम्म। मैं वो सारी चीज, मैं एक अच्छा पैकेजिंग बना सकता हूँ एडुकेशन सिस्टम प्लस रिसर्च से। मैं टीजर दे सकता हूँ बहुत अच्छा जिससे तुम्हारा इमोशन ट्रिगर होगा, एंड देन सिंकर बना के तो मैं इनवाइट कर सकता हूँ। राइट। थोड़ी मेहनत लगेगी, बट मैं एडुकेशन सिस्टम वाला जो इमोशन है ना, कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यू हैव बीन टॉट रॉन्ग while, like, हाँ हाँ, you ये uh, your education system taught you wrong about researching in any subject, इस वे में करके। एंड देन ये देखें, हाँ, जैसे ये वाला थ्रेड है, एडुकेशन फेल्ड, सिस्टम फेल्ड में, इस पे भी हम बात करेंगे। Back. We बैक अगेन, good we break. took a break. So it's like नॉर्मल दिनों में, ऐसा है अभी भी रिकॉर्डिंग इन द वीकडे, तो उसमें तो काम होता है हमें, तो बीच पूरा में तो टाइम। हम ईएमआईज में रिकॉर्ड कर लेते हैं आजकल, हमारा ये सिस्टम हो गया। बट यू विल नेवर मिस आउट ऑन क्वालिटी, एंड हम वहीं से पिकअप करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। We were एग्जैक्टली, discussing सो वी वर something. डिस्कसिंग एजुकेशन सिस्टम, एंड मैं चला देता हूँ। यस, चलो। अब रुको एक सेकेंड, सॉरी, आई नीड टू सर्च फॉर इट फर्स्ट, बिकॉज वो तो आई थिंक पिन नहीं है इस बार। एजुकेशन सिस्टम फेल्ड मी आर्यन कोचर करके सर्च करोगे तो आ जाएगा, किसी को भी अगर करनी है तो। रुको, मैं Failed लाया। me and Aryan Kochhar is the keyword here. Can you see the screen now? Yeah, it says perfect. Now we have it. Hmm. जैसे हम बात कर रहे थे, like I'll just give a recap. हम आर्यन के थ्रेड पे बात कर रहे थे कि how to do research and तो वो मतलब वही पर्टिकुलर थ्रेड में उठा के अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा देन इट विल वर्क। लोगों को बेसिक रिसर्च के फंडामेंटल्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है until and unless you have a what can you say, you have that kind of cue set for the people कि what they have in this। जैसे आर्यन ने लिखा था एजुकेशन सिस्टम फेल्ड। I used to be extremely curious in school, but JE killed it. But being on Twitter and my startup helped me gain it back. Here's how you can develop, regain your curiosity, a thread. So basically, the idea behind this thread, मैं इस thread का background देगा। इस thread का initial hook was कि if you are curious, open this। नहीं आर्यन नहीं इस नहीं thread के नहीं साथ नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था It was क्या like, here's how you can develop or regain your curiosity. It was just this basically. It was a thread around कि यार मैंने अपनी curiosity explore करी and I understood कि यार मेरी एक टाइम पे खत्म हो गई थी curiosity, बट वो कैसे वापस आई। तो मैंने तो यही कर दिया। अब मेरे को नहीं, मैंने उस टाइम पे सोचा नहीं था कि यार आई कैन मेक इट इनटू समथिंग लाइक ऐसे करके आई कैन टेल स्टोरी। वहां पे वहां पे सिंपल सी बात थी। मैंने इससे सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछा था कि why would people be interested in how did you gain curiosity until unless they एग्जैक्टली। have something for it। कोई भी थ्रेड का जो इस टाइप के थ्रेड होते हैं जिसमें आपको लाइक एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है जो फंडामेंटली आपने एक्सपीरियंस की हुई है, यू हैव you have experienced something that you want to share to the public, but
this doesn't happen one way. आपको एक barter create करना पड़ेगा, हम्म, and उस barter के लिए you have इसमें to ना you need to have that kind of transaction with people. कि you need to, education failed me, it might have failed you as well. yes, Why? yes. Because it killed my curiosity. JE killed it. It might have हम्म, happened with you as well. Students के लिए relatable था, सारे engineers के लिए relatable था, and वो emotion trigger किया. मतलब this thread comes in that kind of emotion where someone said it. This is that kind of thread. These kind of threads come in that emotional quotient. And yeah, I think research वाले thread को अगर मैं ऐसे लिखूं कि education system failed me, बस मैं research वो डाल दो curiosity के जगह पे, it would go to around like a good engagement ratio rather than what it would be, right? For sure. Although वो भी चल गया. I'm pretty happy कि it has performed अच्छा, decently. Like, but let me check. एक बार let's Arihant. Okay. Congratulations to Sahil Blue, 1 million subs on his newsletter. That is an achievement. It oh has nice. worked like much better than what I thought it would. Normally, yeah, yeah. So yeah, that's what you got to do. Ki it has to be better. कि यार जब सिंपल है मैं इसी थ्रेड से अपने ही वाले थ्रेड से एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई रोट कि यार हाउ टू गेन योर क्यूरियोसिटी कैसे बनानी है, उस टाइम पे कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे थे ये देखना था, और कितने लोगों को फर्क पड़ता है ये देखना था. मैंने ये जो ऊपर लिख के आई मेड सम मोर पीपल केयर अबाउट क्यूरियोसिटी मोर. तो अगर मैं बस लिख देता हेयर्स हाउ यू कैन डेवलप क्यूरियोसिटी, किसी को मतलब नहीं था कि अच्छा क्यूरियोसिटी अब मैं डेवलप करूं नहीं करूं. मैंने इसमें पहले तो प्रूफ ऑफ वर्क दे दिया, ठीक है, कि मैंने गेन की वापस, अब तुम देखो. ये प्रूफ ऑफ वर्क फ्रेमवर्क बोलता है इसको. उसके साथ में मैंने ऊपर की साइड में एक ऐसी स्टेटमेंट डाली विच एवरीबडी रिलेट्स विद. ठीक है, एजुकेशन सिस्टम फेल्ड मी, इट हैज फेल्ड ऑलमोस्ट एवरीवन. एटलीस्ट मेरी ऑडियंस जैसी टाइप की है, एंटरप्रेन्योरशिप और थोड़ा सा Startup फाइनेंस founder, वगैरह yeah, वाले में, स्टार्टअप finance. फाउंडर एंड वैसे वाली ऑडियंस को दे लव दिस बिकॉज एजुकेशन सिस्टम हैज फेल्ड एवरीबडी, तो दे कैन रिलेट विद इट. पहले तो मैंने ऐसी जनरल स्टेटमेंट डाल दी एंड इट एक्चुअली फेल्ड मी, लाइक दिस इज द ट्रूथ. ठीक है, the education system failed me. I used to be an extremely curious kid in school, but JEE killed it. अब JEE लिख दिया तो यार JEE से तो सारी पूरी जनता ही दुनिया में सब लोग ही देते हैं JEE, ऐसा लगता है. But being on Twitter and my startup helped me gain it back. Here's how you can develop a regain curiosity. अब I gave them कि यार why should you care about learning this from me? Like who am I? मैंने उनको दे दिया. तो आगे तू कंटिन्यू कर अपना. एंड नहीं बस हम सीधा फंडामेंटल्स में, तो वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाली बात मैं कर रहा था कि हमारा लाइक क्या है वो जो 4-5 मैकेनिज्म्स हम यूज करते हैं. द पैकेजिंग, यू कैन जस्ट सी द पैकेजिंग इज डन सो राइट. एजुकेशन सिस्टम फेल मी, द फर्स्ट लाइन ऑफ द हुक, आई हैव योर अटेंशन ऑलरेडी. अब वो तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं. उसके बाद टीजर दे दिया तूने कि किस चीज के बारे में होने वाला है, एंड लास्ट में सिंकर डाल दिया. दैट इज द ओनली वे यू कैन क्रिएट एनी वायरल थ्रेड. The hook, the first line, teaser, the second part, the sinker, the third part, the whole packaging is done right, the thread gets viral. सिंपल जी ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया ऑन ग्राउंड. बट ये चीज इतनी लाइक स्मूथनेस लाने में मैं हमें ना. इसके साथ में मैं इसका एंटाई वो भी दिखाता हूँ तुम्हें सबको. हाँ, अभी यस यस. रिसेंटली मैंने डाला नेटफ्लिक्स, मिल जाना चाहिए एंड ऐसे. वो वाली नेटफ्लिक्स वाली चीज जो है वो लाइक इट. Open Clint's comment and then go there. Hot take: everyone is wrong about Netflix. It will destroy all of its competition and win the streaming war. Here's my tudum theory. तो ये इसमें 175 likes है and this is not long back, like this is first June है ये, अभी का ही है ये ऑलमोस्ट. तो ऐसे नहीं सारी बार ये चल जाती जो आप चीज वर्क करना करेंगे, चाहते हो. हाँ. तो यू हैव टू बट फिगर आउट अ वे, लाइक बार बार कर. it's part and parcel of how you want to do it, where you want to do it, when you want to do it, and what you want to do it.
यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं वर्क की, इसके पीछे भी है लाइक हॉट टेक लिख दिया तुमने, गुड, एवरीवन इज रॉन्ग अबाउट नेटफ्लिक्स, परफेक्ट, यू हैव माय अटेंशन, बट इट विल डिस्ट्रॉय ऑल इट्स कंपटीशन एंड बिल्ड द स्ट्रीमिंग वॉर। लेकिन ऑलरेडी सेड फैक्ट को तूने बार वापस से वो किया, एक और बार कहा ना, जैसे हमने डिसाइड किया था कि व्हाट वाज द बेसिक लाइक आइडिया बिहाइंड दिस थ्रेड, कि मुझे बताना है कि नेटफ्लिक्स जो है यूएस मार्केट में डाउन जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, इट विल अगेन रीगेन लाइक बैक इट्स स्ट्रेंथ एंड स्टफ। तो दैट काइंड ऑफ डाइकोटोमी जो यहाँ पे तू दिखाना चाह रहा है, इट विल डिस्ट्रॉय ऑल इट्स कंपटीशन एंड विन अ स्ट्रीमिंग एग्जैक्ट वॉर, यू ऑलरेडी टारगेटिंग नेटफ्लिक्स कि इट इज लूजिंग, नहीं, नेटफ्लिक्स इज ऑलरेडी बिन एट द लाइक पिनाकल ऑफ व्हाटएवर दे आर डूइंग, एंड वही चीज वापस करके ना पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट राइट देयर। मुझे ऐसा लगता है लाइक द वे वी डिड इट, पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थर्ड एंड सेकंड लाइन, एंड थर्ड सेकेंडली लाइन फिर वो इफेक्ट ही नहीं हुआ, वो जो हम डालना चाह रहे थे ना, हियर्स माय टू डूम थ्योरी, लाइक दिस वाज अ वेरी इनोवेटिव थिंग दैट वी डिड, लाइक यू नो उसकी ब्रांड रिकॉल से हमने लाइक एग्जैक्टली सिंकर बनाना चाहा। इट वाज फन लाइक जिसने भी पढ़ा, जितने लोगों ने भी पढ़ा, आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा, बट जितने भी पढ़ा है, they felt that कि टुडुम theory वो टू डूम एक if you can add your special things, यार हर बार here's how he did it, here's what this happened, who's up for a story, हर बार बोर हो सेम ही जाते हैं। फॉर्मेट्स नहीं यूज करने, कुछ नया करो, तो वो तो चलो ठीक है, एंड बट एक्सपेरिमेंटेशन का कॉस्ट है, लाइक इफ यू हैव डन हुज अप फॉर अ स्टोरी, दिस इज माय 3 पार्ट स्टोरी, अगर हम करते तो इट माइट हैव वर्क अ प्रीटी डिसेंट नंबर, 1000 लाइक्स आ जाते हैं, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट, एक्सपेरिमेंटेशन का ही कॉस्ट है, एंड ये ना छोटे अकाउंट्स पे ज्यादा होना चाहिए। मतलब व्हेन आई से छोटा अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक मैं हूँ जो हर हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर यू नो लेता था, पैकेजिंग को एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, तब मुझे पता था कि अच्छा ये वर्क कर देगी, ये वर्क कर देगी, बट मैं भी करता तो हूँ, इट्स मैं या अभी मैंने जो डाला था, आई थिंक आई जस्ट रीट्वीटेड इट, सो आई जस्ट ओपन इट हियर, हाँ मिल जाएगा, if you struggle with self doubt, open this. This was a okay, this was a, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, इसकी स्टोरी। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व फॉर अ प्रॉब्लम दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज, ठीक है। तो आई ट्राइड कि यार ये लोग स्ट्रगल करते हैं सेल्फ डाउट के लिए, देन ओनली ओपन दिस। अब मैंने क्या कर दिया कम ग्रुप का कर दिया, उनको ये नहीं समझाया कि यार मैं कौन हूँ और क्या बता रहा हूँ, क्या ऑल्दो बता मैं रहा हूँ इसमें कुछ एग्जैक्टली। सोच भी नहीं पा रहा था। मैं तेरे से बात करी, मैंने बोला यार मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मैं वो एजुकेशन सिस्टम पे, मैं ऐसे लिख भी नहीं सकता था इस वाले में, क्योंकि इसमें जो मैंने लिखा है इट्स लाइक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, लाइक आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे पैकेज करूँ। so sometimes it's just for एग्जैक्टली the community, like who, अभी 138 जो लोग हैं, they are like the main, या और भी जिन जिन्होंने impressions दिए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं पूरा, तो दे आर द मेन कोर ऑफ योर कम्युनिटी, एंड इफ दे रीड इट दे मेल यू। ऐसे भी थ्रेड्स आने चाहिए जिसमें वो लोग मेल लिखे हाँ। लंबे लंबे, दिस हेल्प मी सो मच, वो बाप रे किसी ने ऐसे लिख दिया मेरा रोना आ गया था। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी समझना कि तो हमारे हमारा फर्स्ट वाला न्यूज लेटर बोल रहा हूँ, हमारा फर्स्ट वाला पॉडकास्ट देखना, उसमें हमने ये बोला था कि डू मेक श्योर कि तुम ग्रो तो कर लो, तुम वायरल तो चले जाओ जितना भी चाहे, बट यू आर ऑलवेज सर्विंग दोज हु आर ऑलरेडी देयर विद यू, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो है नेवर उसको सब लोग फॉरगेट भूल हु जाते हैं। बिल्ड, एग्जैक्टली, Exactly. मतलब अपने ना फाउंडेशन वाली ऑडियंस को बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज मतलब क्या होता है कि anybody that might be following you on any of the platforms, they might be following you for a very particular reason, right? And अगर वही रीजन तुम मिस करते जाओगे जस्ट बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ यू नो, जैसे मैं बात कर रहा था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, क्या होता है आप अपने आप को लेवल करना चाहते हो किसी और बेंचमार्क के साथ। इफ यू गेट 10,000 फॉलोअर्स यू विल फील लाइक कि ओके अब मैं जो भी कहूंगा मैं सही कहने वाला हूँ, लोग विल अग्री टू, दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। इस चीज से क्या होगा, जिस बंदे ने तुम्हें तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन के लिए, रॉ रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉलो किया होगा, दे वुड लाइक हेजिटेट engaging with you in further ahead. Why? Because you drastically changed your personal, you know, attributes. Why? Because that number was making you and your decisive decisions, you know, like flow ahead. वो चीज नहीं कर, if you struggle with self doubt, open this, ये वाला अगर आप पूरा like you know एक ही बार में पढ़ो, वो this worked pretty well। हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये वर्क भी करेगा।
he thought कि हाँ मतलब ज्यादा नहीं जाएगा, इसी में मतलब what I did, like he did it on self doubt. I made a thread on identity capital. You can go on my profile. सेल्फ तो लव. इसने, हाँ सेल्फ लव वाली चीज, तो इसने जब सेल्फ डाउट पे किया ना, तो मैंने सोचा कि अगर यही करेंगे देन मेरे पास इतने इंप्रेशन नहीं आ सकते, क्योंकि ऑर्गेनिकली, अरे सेल्फ लव @, तेरे ऊपर ही होगा ना एकदम. फिर नहीं है हाँ। तो ये जो वो वाला थ्रेड था, ये सेल्फ डाउट ओपन था, उसको मैंने क्या किया, मैं चाहता तो मैं वही कर सकता था, लाइक इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम टॉक्सिक सेल्फ लव, रीड दिस, इस वे में करते, मेरा तो ये था बेसिक। बट आई थॉट कि लेट्स सी कि वो जो फैक्टर हम बताना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी, क्या मैं अपनी कम्युनिटी को ये लिख के केटर कर सकता हूँ कि मेरी कितनी लॉयल ऑडियंस है, वो रिफ्लेक्ट कर 57 लोग जो मतलब रैंडमली नहीं आए, इनको मतलब बताया गया है कि भाई देखो ये लिखा है पढ़ लो, तो देन आउट ऑफ देम 57 लोगों ने क्रीम वे में इसको पढ़ा होगा, और आगे जितने भी लोगों ने पढ़ा होगा। इस पे इम्प्रेशंस, इस पूरे थ्रेड पे इम्प्रेशंस, फर्स्ट ट्वीट के इम्प्रेशंस मैं बताता हूँ, इट इज 25K। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि 25,000 लोगों ने देख के इग्नोर किया है। there has there has to be some reason। तो मैं यही कहना और चाह रहा हूँ, लाइक उस I'll open your amazing thread to कौन सा वाला. Which one was it? Like, which one was यू कैन, really? हाँ हाँ, इट वाज वीवर्क वाला, यू कैन गो एंड सर्च जस्ट वीवर्क @। What do भाई you keep बहुत मजेदार, posting, bro? भाई ये थ्रेड का पार्ट अच्छा. I need to start है reading your threads. जस्ट स्टॉप। मैं भीख मांगने आता हूँ तो भाई मैं पहले लिखता हूँ पढ़ो एंड देन And then, हाँ, ये रहा ना. रुक, ये अभी मैं ऊपर जाना पड़ेगा बहुत. बट वही है कि अब देखो, आई नेवर बिलीव्ड कि यार इतना लंबा थ्रेड चल सकता है. ऑल्दो आई ऑलवेज मेक श्योर कि यार मेरा थ्रेड जो हो वो ना बहुत ही उसके अंदर कुछ नया मिले. अभी रिसेंटली लाइक लास्ट थ्रेड आई रोड, उसमें क्या हुआ, समवन हु रियली डिसलाइक्ड, उसने नीचे लिखा कि भाई लिंक्डइन वाले काम लिंक्डइन पे करो, इंस्टा ट्विटर वालों को ट्विटर के लिए छोड़ दो, उसको प्रीमियम ऑडियंस के लिए रहने दो, ठीक है. तो मैंने उसको बोला एक बार पढ़ के आ पूरा. उसने वो रीट्वीट करके लिखा कि आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू बी सो इन डेप्थ एंड ऐसा करके उसको थ्रेड अच्छा लग गया. तो हेटर को भी लव करा दो. इफ द प्रोडक्ट इज गुड ना, एनीबडी विल लव आर्यन, इट. दिस इज आर्यन काइंड ऑफ ब्रुटैलिटी कि हेटर को भी तुम जो है अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोलते हो, अपना थ्रेड जो है पसंद करा दो, आपकी राइटिंग पसंद करा दो, एंड दैट इज लाइक द एपिटोमी ऑफ योर राइटिंग। फुलफिलमेंट वहीं से है। हम जिनके लिए लिख रहे हैं वो तो चलो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके अंदर वो पावर ऑफ स्ट्रगल बना के उनको पढ़वाना, एंड देन पसंद आ जाना, दैट इज समथिंग दैट वी कैन दैट यू इज नो लाइक समथिंग. गिव अ पैट ऑन आवर। ये थ्रेड है, इस थ्रेड में सेम मैकेनिज्म, इसमें मुझे अब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्या किया है। This was फर्स्ट लाइन, this मैं बता रहा हूँ. This was one thread that I never believed would work. ठीक है, इसने मुझे भेजा ये, मैंने बोला भाई नहीं चलने वाला है, ये कैसे चलेगा, ये क्या है कि दिस इजरायली एंटरप्रेन्योर. पहले तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं भाई, कोई कहीं का भी हो, ठीक है, कोई भी नेशनैलिटी को. failed to IPO his $47 billion startup. His overvalued unicorn WeWork was once on the verge of bankruptcy. In the process, he sued his own company's biggest investor, who's up for a story. I think you did that piled up approach ना, कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया. Oh, अब who's up for a story? हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे सिंपल ट्रिगर ये करना था कि इफ यू सी दिस मैन, लाइक फोटो का बहुत बड़ा लाइक रोल है इसमें। आई शोड हिम लाइक एन एलीट, एंड देन तू एलीटनेस से ऊपर पढ़ो तो आयरनी हो गई कि भाई ये तो Hmm. सूट में बैठा हुआ है, इतना अच्छा ऑफिस है, वी वर्क दिख रहा है एंड ऑल। Rework. he failed to IPO his $47 billion startup। Expression of exclamation कि अरे बहन ये क्या। And then the second part says कि his overvalued startup, which justifies the first part। 47 Overvalued. billion को कर नहीं पाया तो overvalued ही startup हो गया। And then in the process he sued his own biggest investor, and that is how you like accumulated all the, कैसे मान सकते हैं, like if you want to visualize it with me, imagine कि beam of rays है,
उसको मैं कॉन्सेंट्रेट करता गया एक पार्ट. This is a story about this man and how he like debacled very fast. Like this person has created the world's fastest scale startup, better than Facebook, Instagram, Snapchat. And this is not a tech company. This is a real estate company. He scaled it better than any tech company. मतलब big investors in Uber and like Twitter, जो भी इन लोगों को fund कर रहे थे, they came and said कि do you really think कि can you sustain this, because the pace that you've taken, e-commerce platforms भी इतना जल्दी नहीं करते, जो कि like सही Silicon बात Valley है. के heart है. Amazon, Alibaba तो नहीं हो, but they're the heart of all the kind of tech you can imagine. Like Amazon की बात करें, Amazon is why Amazon is an empire. They control the whole internet. You can fight me on this. Amazon के पास खुद के वेब सर्वर्स हैं, खुद के वेब सर्विसेज हैं, तो तुम अपनी ही साइट इन पे होस्ट कर. Amazon controls everything. Amazon controls Bezos most is of the the internet. king. Bezos is the king. Yeah. तो वहीं से इस बंदे ये बीच में आया. द स्टोरी वाज वेरी सिंपल कि ये बीच में आया अपने वीवर को लेके, एंड ही स्केल्ड इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, बट लोगों को वो इंस्पिरेशन चाहिए नहीं. जिस जॉनर को मैं बहुत ज्यादा एकदम कीनली ऑब्जर्व करता हूँ ना, क्योंकि मेरी लर्निंग हैबिट ऐसी है कि मैं उन एंटरप्रेन्योर से सीखूं जिन्होंने अपनी कंपनी डुबा दी. मतलब दिस इज द फेज व्हेन आई वाज लाइक ग्रोन अप अ लिटिल बिट. ये 14 साल के बाद वाला फेज है जहाँ पे मैं ये सब जॉनर पढ़ने लग गया. दिस काइंड ऑफ जॉनर वेयर अ डिबैकल हैपेंड, अ हजार्ड हैपेंड, दिस इज कॉल्ड ग्रिफ्टर जॉनर. ग्रिफ्टर कहते हैं इसको. इसमें क्या होता है कि आयरनी हो जाती है कि आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो, बट वो बड़ा दिखा देते हो, एंड कुछ इन द एंड होता नहीं है. थेरानोस भी ऐसे ही था. थेरानोस also worked in the similar fashion. WeWork also worked in the दिखाऊं similar वो. fashion. थेरानोस वाला दिखाते वो भी सेम है, एंड उसमें But भी लाइक फैक्टर but I बहुत. want to mention that this thread went viral, okay, to a level, but this could have gone to 10,000, 20,000 also, because the story is like people are very interested in the company, and इसकी story पे movie भी बन, I think series बन चुकी है अभी Apple TV सीरीज पे. बन चुकी है. तो एंड द दिस बेस्ट इज पार्ट वेरी इज कि फेमस. तो इस पे अगर आप सिर्फ 1000 लाइक्स ला रहे हो, इस पे ज्यादा हो सकता था. इसका मतलब है कि तूने थोड़ा सा ट्वीक अभी अच्छे से नहीं किया ऊपर वाले को. मे बी someday repurpose it, and when you have 10K and something, and maybe you can get more. देखो 10K या फॉलोअर्स का कोई फायदा नहीं होता unless you can hook people. सिंपल सी बात है. जितने भी तुम्हें पढ़ रहे हो भाई, सिंपल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, तुम्हारे घर पे न्यूज़पेपर आते हैं सुबह, हर दिन तुम पढ़ पाते हो. लेकिन कभी कभी कोई एड या कोई कोई आर्टिकल एकदम उसका देख के एकदम अट्रैक्ट कर लेता तुम्हें, और तुम फिर हुक हो कि जाते आज तो बढ़ने हो. दैट राइट. इज द ओनली थिंग. सब्सक्राइब तो सभी करते हैं, आता रहता है घर पे, आता रहता है, पाइल अप होता रहता है, लेकिन वो आर्टिकल पढ़ा है नहीं पढ़ा ना. बड़ा तो ये वो आर्टिकल पढ़ाने का तरीका ही हुक है. तो आई हैव 28K, आई थिंक नाउ. 28K नहीं पढ़ेंगे जब तक मैं उनको पढ़ाता नहीं हूँ. So that is why the hook is एग्जैक्टली. important, and that is why everybody should hook. चलो उस पे तो हो गया. अब मैं तेरे चलता हूँ थेरानोस पे. Wait. हाँ, which was that one thread जिसके लिए हम इतना skeptical थे कि this won't work. Theranos @Vivan लिखना है. Vivan works. Theranos वाला was also an interesting one. I think यही वाला. इसकी तो कहानी मैं बताता हूँ. इसी ये who's up for a story. तो देखो, पहले तो this is Sahil Bloom's format, ठीक है, which Yeah, I was really, when I I started inherited. following, when I started following Sahil Bloom, I was really interested in this kind of format, ठीक है. And फिर मेरे को समझ आया who's up for a story. It's like it's actually making someone very happy about it. यार स्टोरी है and मैं पढ़ूंगा. या जैसे I also like Shanpuri's framework of get your popcorn ready. Like एक हाँ, मैं भी एक बार ट्राई करूंगा वो, बिकॉज वो ना एक फीलिंग देता एक्साइटेड है होने कि वाली फीलिंग होती है ना कि हम so मतलब so अभी हाइप करते करते जाते writing pieces are never seen as entertainment. They're always seen as informative. But what I and you actually try to do is business entertainment हैं. direction Yeah. में.
And I think IQ is also in that direction. IQ abhi launched My ho raha hai. company is Yeah, working in that very sector of like business uh, entertainment. business entertainment. It's basically a creative content company. Yes. We are going to do a lot of stuff, but yeah, more on that. Abhi we can come back to मैं this. इसको IQ is बताता हूँ. also the same segment, business इस entertainment. इस इस थ्रेड का मैं बताता हूँ. In 2015 this woman was called the next Steve Jobs. Hooked. खत्म. Plain simple hook. ठीक है. कर लिया, आंख को रोक लिया. Now लिखा है इसने, her $1 billion startup Theranos was once the hottest unicorn of Silicon Valley. Everybody is attracted by unicorn words and startups, and Silicon ये Valley. ये ये एक चीज है which you can just understand in human behavior. Here everybody is very biased towards growth and development and this hype, which we can't change, but we can be a part of it through this. But she went from being a founder to a fraudster. अब ये ना एंटाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी फ्रेमवर्क है. ये बेसिकली क्या है कि एकदम से सरप्राइज कर दो लोगों को. यार ओके, ओ शिट, दिस हैपेंड, ओके, दिस इज ऑसम, Hmm. like wow, like she was called the next Steve Jobs. Okay, that, like what can be bigger than that? Her $1 billion startup Theranos was once the hottest unicorn of Silicon Valley. Okay, wow, like interest peak, but she went from being a founder to a fraudster. Khatam. Matlab, okay, now I'm hooked to read the story. This is actually one of the perfect hooks which I ever like was a part of. The perfect. ये चला है. It did well. It did well. Like I think likes to retweet ratio देख ले तू. It is 331 And and also the 126. ratio that I had of my distribution. Like ये इस time मेरा around 2900 लोग follow everything. After this I got a jump of like 500 600 क्योंकि इसके impressions बहुत ज़्यादा. It was a million Mhm. overall thread के जो impressions थे. It was like in millions. So it went to many people. And I'll tell you the the most funny part what happened. जो ex Theranos के workers थे and जो ex WeWork के workers थे, they contacted me saying कि you did a very commendable job, and I was like, wait, what? Why would I need a validation from you? And then when I read their credentials, it was like ex growth intern at Theranos or WeWork, and I was like, fuck, this was something like इतना ज़्यादा distribute होके आ गया कि I'm getting a feedback from those people जो इस company में काम ही करते. Your So basically, thread they resonated becomes your leverage. exactly. They felt the story so relatable कि they had to congratulate me for how I've articulated everything. The research that went down in Theranos or WeWork or in TikTok itself. It was like मुझे ऐसी companies में काम करना बहुत like extremely attractive लगता है. I get seduced by it क्योंकि एक तो grifter genre जैसे मैंने कहा, like a failing thing. It was at the epitome and now it failed. ये वाला जो gap fill in करना होता है ना कि why did it happen? How did it happen? Most of the startup founders या entrepreneurs ये चीज भूल जाते हैं कि rather than seeing the sky as a limit, try to like shake the mountain from. You can't shake a mountain from the peak. You can only shake a mountain from its core, right? From the foundation of it. अगर आप फाउंडेशन पे Say ही that. लाइक दिस पर्सन पर्टिकुलरली दिस वुमन, मैं बस इस स्टोरी से यही डिपिक्ट करना चाहता था कि इफ यू प्रिटेंड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यू कैन नेवर बी दैट. लाइक इट नेवर वर्क. She pretended to be Steve Jobs. She pretended to be someone that she was not. So eventually, इसकी personality के साथ the company went down. Because आप personality pretend कर सकते हो, वो craziness pretend नहीं कर सकते हो उसके साथ जो वो एक बंदे के साथ attach होके आता. That is why Mhm. I believe in being authentic. Be raw, very authentic. Be acceptable कि हाँ जितना है उतना ही है. उससे ज्यादा है नहीं, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं. So I think इससे वो चीज लोगों की ज्यादा ट्रिगर हुई कि अच्छा she was called the Right. next Steve Jobs, but then she went from a founder to a fraudster. What the hell happened here? ये Yes. लोगों को इस चीज से ट्रिगर हुआ कि अरे यार ये तो मतलब मैं भी ऐसे मतलब लाइक आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा. बट आफ्टर यू गेट टू नो द रियल बिहाइंड द सीन स्टोरी तब आपको Say लगता है ओ आई वाज फॉलोइंग द रॉन्ग, like this was not meant for me enough. And when So you since read this this was pura, you are hooked because
इसके आई थिंक 50 ट्वीट्स से 55 ट्वीट्स, 55 ट्वीट्स तक लोग पढ़ते रहे, ठीक है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज हुक्ड, दैट दिस पर्सन इज हुक्ड फॉर श्योर। एंड व्हेन ही इज हुक्ड यार, उसको फिर इंटरेस्ट आ गया यार, मतलब सोच इतना इंटरेस्ट कि कोई 50 ट्वीट से भी ज्यादा पढ़ ले, एंड देन दैट पर्सन विल रीट्वीट बिकॉज उसको इतना मजा आ गया इस चीज पे। इट इज फन, लाइक द कंटेंट इज फन। उसके अलावा मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, अगेन द फोटो वाज चोजन परफेक्टली। ये फोटो एकदम आंख में देख रही है आपके वो, तो वो है, that is a special thing also. You One thing, fought me on this. You said कि this wouldn't work. ये फोटो नहीं चलेगा. And I said नहीं भाई यही डाल के देखते हैं. भाई स्टीव जॉब्स वाली फील आ रही एकदम नहीं मैंने तो यही पोर्ट्रेट कहा शॉट था, लिया हुआ है. मैं एक्चुअली वो वाला कह रहा था जिसमें ऐसा करके उसका ना ऐसे जो थोड़ा सा नीचे ये है, जो टर्टल नीचे. नेक, हाँ जिसका हाँ टर्टल हाँ नेक हाँ. अच्छे से दिख रहा है ना, ये थोड़ा नहीं, जाना होगा बट तो आई नीचे. थिंक हाँ ये दिस बट या यू आर हाँ ये राइट, बोला था. बिकॉज उसमें आंखों में देख रही है ना, दैट वर्क। अच्छा ऑल्सो many a times we make it just about the company or the thing which actually worked. Like मेरे केस में people were attracted to Metro, मेरे केस में people are attracted to Canva or whatever Notion, whatever I've written. But that does not mean people can't be attracted to you as a writer. ठीक है, you are Exactly. explaining it, so it is your responsibility to bring your own perspective in it. And when you have your own perspective in it, people will follow you for you, and they do. Like I think abhi last wale thread se although itna zyada chala, conversion rate was okayish because it was a long thread. I got around 1,000 followers isse, 1,100, I don't know itna kuch, but जो भी आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि यार मेट्रो पे ही लिखते रहेगा, ये ऐसी ही स्टोरीज डालते रहेगा, वो मेरी स्टोरी टेलिंग की वजह से है। और छोड़ जाएंगे अगर वो इस वजह से नहीं होंगे, और छोड़ना भी चाहिए। इट इज वेरी गुड टू गेट अनफॉलोड बाय पीपल हु डोंट रेगुलरली सी योर कंटेंट, दैट इज गुड। लाइक Exactly. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि यार मेरे 100 के हैं, मेरे लाइक्स 20 आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। लाइक योर पीपल आर नॉट attracted to your content even though you're getting 100k impressions. I'm telling you it's very easy to get impressions if you have a following, but that is not the thing now. That's especially with threads I think push up hote hain naturally algorithms. So it's if you're on Twitter and you want to be a creator, then there's no point कि यार तुम threads ना लिखो। at least शुरू में जैसे मैंने start किया था, I started with memes, ठीक है, I was on the platform for fun. I started with memes and shit post भी किया कुछ टाइम, थोड़ा बहुत ये वो किया जो भी किया, ठीक है, बट अल्टीमेटली आई अंडरस्टूड कि यार मेरे को ऐसी इमेज, या मैं ऐसा हूँ नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत हूँ, लाइक आई एम फन इन जनरल एंड आई स्टिल पोस्ट मीम्स एंड स्टफ, जो भी कमेंट्स भी करते तो लोगों के, तो ऐसी मेरी पर्सनालिटी है। बट इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी विच इज एक्सट्रीमली क्यूरियस। तो मैं क्यूरियोसिटी को क्यों नहीं एक्सप्लोर करूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंड्यूस ही ये करता है, ठीक है। तो इसलिए आई स्टार्टेड डूइंग थ्रेड्स एंड whatever kind of tweets I do, थोड़े से इंटेलेक्चुअल साइड पे होते हैं। तो आई थिंक वो सबको ट्राई करना चाहिए टू लाइक, अगर शुरू में अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, जैसे यू हैव 2,000 1,000 फॉलोअर्स, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू बिल्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड देन गो ऑन टू। लेकिन अगर आपका एक थ्रेड हिट हो गया, जैसे Learn विवान from it. जाके, उसका एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करने का जो कि अभी बताएगा वो, अगर कोई भी टेक्निक आप फॉलो करके you can try and get some kind of distribution, grow your thread, and thread has to be actually good. Then you have a distribution built. But the problem is, जैसे मैंने दूसरे के accounts में भी देखा, and I think Abhishek Shah is the best example. He grew from one thread. उसके पहले भी बहुत अच्छे threads लिख रहा था वो, ठीक है, but one thread he posted documentaries वाला, it went to 100k likes. He went viral and he got around 38, I think 28k followers एकदम ही, हाँ। Now what happened, everybody expected कि यार ये तो क्यूरेटर ही है, तो उसने उसी चीज में करना शुरू कर दिया। Although he's a very good writer, पता है, he sent me a thread of like what he wrote about his grandparents, उनका business Anchor, जिसके सारे plugs हम use करते हैं, वो उन्हीं का business है। And वो थ्रेड एक्चुअली बहुत अच्छा था, इट वाज एक्चुअली वेरी गुड।
but he stopped posting that. So don't let the algorithm or whatever the people's expectation of you stop you from doing यार जो भी आपको करना है, ठीक है? That's what I did. I don't do business breakdowns because they work. I do it because I love them. Like that's how I learn from Exactly. companies. अब तू And बता डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लाते हैं? वो तो मैं बता दूंगा, उसके पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो ऑथेंटिसिटी वाली बात तो कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने रिप्रेजेंटेशन लोगों को, बिकॉज यू हैव टू गिव पीपल अ रीजन टू फॉलो यू. You don't have to give a reason to unfollow. It can be anything. But the funneling जो होने वाली लोगों की, there has to be a particular reason to follow them. जैसे तूने बात की कि तेरा एजेंडा या तेरा मोटो यहाँ पे ट्विटर पे रहने का क्या है, you wanted to be who you are and find people that are very relatable to how you are. Intellectual, जैसे जैसे हम दोनों like एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि we both are like the intellectual sparring partners of each other. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट दैट वी लाइक इनहेरिटेड फ्रॉम साहिल ब्लूम. इसके पहले तो मैंने सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ है. वहां से क्या वो वी फाउंड ईच अदर थ्रू द आइडियाज दैट वी वर एक्सचेंजिंग वाया दिस प्लेटफॉर्म ट्विटर. तेरे आइडियाज पता चले, मेरी आइडियाज पता चले, इट कोलाइडेड एंड नाउ वी आर हियर द वे वी आर. द द ओनली पॉइंट इज कि आप जो भी लाइक द इंटेंट बिहाइंड डूइंग इट इज ऑल दैट मैटर्स. जैसे अगर तेरा इंटेंशन है ना कि लोगों के साथ नेटवर्क करना है या आई नीड टू, हाँ, ये वाला भी था. लोगों के साथ आपको नेटवर्क करना है, यू वांट टू कनेक्ट विद फन पीपल, इफ यू डोंट वांट टू लाइक यूज दिस प्लेटफॉर्म एज अ रैंट प्लेटफॉर्म एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स फाइन. मैं ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज करता हूँ? मेरी क्यूरियोसिटी, कंजम्पशन एंड लाइक एक्सपेरिमेंटेशन एंड उसका रिफ्लेक्शन अलग जगह है. मैं ट्विटर को अपना क्यूरियोसिटी प्लेटफॉर्म नहीं मानता. मतलब देख, मेरा मेन मेन मोटिव ट्विटर पे जो है ना, क्यूरियोसिटी वाली चीज करने के लिए है नहीं. आई एम नॉट ऑन ट्विटर बिकॉज आई हैव लाइक अ क्यूरियोसिटी डॉक्यूमेंटेशन या मुझे ये चीज प्रेजेंट करनी है. वो सारे मीडियम्स अलग है. एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी, मेरे पास क्यूरियोसिटी के मीडियम्स का कंजम्पशन, रिफ्लेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन अलग है. ट्विटर को मैं बेसिकली क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि मेरी एक आदत है, मुझे ना लोगों की डेप्थ में जाने में ज्यादा मजा आता है. कि like if a person is talking to me, if a person is like interacting with me, like what is the limit of one person? And Twitter is a platform jahan pe you can trigger that kind of depth in people just by words. Like if you don't know, I'll tell you that ki I believe Twitter is a tone deaf platform. Like मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, ये मेरा परसेप्शन है कि मैंने किस वे में पता चलने वाला है कि ये जो चीज मैंने लिखी है, इसका इंटरप्रिटेशन असली में क्या हो सकता है. Everybody has that kind of xerox of a xerox of anything, any idea that is presented on Twitter. And जिस वे में लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड करते हैं, like that's the most fun part that I can see. Like मुझे मुझे humans की vulnerability को साइट करना, उसको समझना, उसको डाइसेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है. That is why I use Twitter. एंड ट्विटर मेरे लिए एक राइटिंग प्लेटफॉर्म जैसा, वेयर यू नो आई हैव दिस, आई थिंक आई हैव अ गुड वे ऑफ लाइक प्रेजेंटिंग थिंग्स. एक स्टोरी टेलिंग वाला फॉर्मेट है. आई जस्ट नीडेड अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन राइट स्टफ एंड पीपल शुड हैव दैट काइंड ऑफ aha बिटकॉइन मोमेंट विद द स्टोरीज दैट आर राइट. तो मेरा ऐसा ही है. एंड बिजनेस ब्रेकडाउन्स मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि उसके अंदर जो essence आती है ना, like you see all of these depicted by movies or like documentaries या TV shows. Real life scenarios से अगर वैसे टाइप की adrenaline rush and kick मिल रही, then why not? And I think it's only business entertainment वाला side, the business breakdowns वाला side जो हमें real life से बहुत close लेके आती है कि this is what happens in big companies, or this is what happens in all those big scenarios. So coming back to the distribution part, if you can like share Yeah, wait. the thread that I was talking about, हम distribution के बारे में बात करते हैं. I think that would be the last part of what and Yes. how and where and when and what not to do for writing a viral thread. This is one another thread that I इसमें wrote. मैं This बताता हूँ, was इसमें written. मैं बताता हूँ, ठीक Please है, go फ्रॉम ahead. एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव स्पेशली.
In 2018, a Chinese startup created the world's biggest psychological weapon. So if you claim something extremely bold, yeah, I think Dickie Bush covers in his thread which he wrote, and also in Ship 30 on 30. So if you actually 30. want to write, you should learn from Dickie and uh, who's Nicholas that? Cole. Nicholas Cole. So this is the very bold statement. Yeah, it is it the biggest threat psychological weapon? Now this $75 billion app TikTok has democratized virality. This is working on my Canva framework, like simple Canva framework, which is extremely effective. ठीक है, you can see it ना, screen देख पा रहा ना? नहीं, Screen अब दिख रही है मेरी? तेरे से मुझे हम मेरा थ्रेड दिख रहा है. हाँ दिख रहा है ना, वही स्क्रीन भाई. हाँ तो तो ओके, मुझे लगा तो तूने चेंज किया. So this is the Canva framework. Now this $1 billion startup, this has democratized virality. It has, like, it is clear that TikTok has done that. In this process, it became a threat to the national security of India. Another bold statement supporting the previous one. Kyari psychological weapon, and it became a national security threat. So basically, he's stating facts. Okay, if you keep stating facts, people are going to get hooked. First wali cheese is a fact, but it is told you, like he's told you in a way कि यार एक story है, ठीक है. Plus he has that psychological weapon वाला जो use करते हैं ना, it is extremely hooky, ठीक है, आपको रोक लेगा चीज. Now this $75 billion, अब ये add कर रहा है उस पर कि यार इस पे ये $75 billion की कंपनी, लाइक इट इज ह्यूज, ठीक है. टिकटॉक, अब आपको पता लगे टिकटॉक की बात हो रही है, ऑल्दो यहाँ पे नीचे मेंशन भी है फोटो से टिकटॉक है, तो वो एक दोनों बहुत अच्छा वर्क करता है. हैज डेमोक्रेटाइज वायरलिटी. इन दिस प्रोसेस इट बिकेम द थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. जो भी चीज नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट होगी ऑन, स्पेशली ऑन ट्विटर, इट वुड अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस, एंड इट इज गुड, लाइक दे विल रीड इट, so why not attract them? So that is how he got them hooked. And who's up for a story now? He's कैसे बोलेंगे इसको, थ्रिलर बोलेंगे, ठीक है. इसने ना एक थ्रिलर का ट्रेलर दे दिया है, और उसने फिर थ्रिलर के बारे में बात होगी. आगे तो बता. इट वेंट इसमें डिसेंटली एक वायरल. इट इसमें मैंने एक बहुत बड़ा लाइक वो कर दिया था, बट अगेन इट वर्कड, सो आई थिंक इट वाज लाइक ओके ओके. इसके नीचे जा, लाइक थोड़ा सा तुझे स्क्रॉल करना है, इसका नेक्स्ट ट्वीट एंड नेक्स्ट ट्वीट. सो व्हाट हैपेंड, आई राइट, अरे नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा. बस मुझे ये दो ट्वीट्स चाहिए, हाँ बस बस. तो व्हाट हैपेंड कि मैं अपने सारे लाइक थ्रेड्स जो हैं वो नोशन पे लिखता हूँ. वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग, डॉक्यूमेंटिंग, एवरीथिंग डॉक्यूमेंट ऑल इन वर्कस्पेस, ऑल इन. oh shit, you just copied pasted. तो नोशन पे मैं लिखा. तो व्हाट हैपेंड कि मैं ना एडिटिंग कर रहा था कि मुझे लाइक ये फर्स्ट पार्ट में चाहिए, सेकंड पार्ट में चाहिए. तो व्हाट हैपेंड कि जो मेरा फर्स्ट ट्वीट होने वाला था, इट वुड हैव बीन दिस वन, जून 29 2018. वो नहीं आता डॉक्यूमेंट्री में टक 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 टक, जून 29 2018, टिकटॉक a never ending content slot machine ended. Reviews, mesmerized response, threats to content creators on the platform, one Chinese app that shook the internet. ये था मैं कम वो, जैसे न्यूज चैनल पे आपके बैकग्राउंड नॉइज नहीं आती कि लाइक टक 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 टक, लाइक आपको पहले आया ये डेट आई, फिर वो डिस्क्लेमर आया, एंड देन उसके सब हेडिंग आई कि क्या चल रहा है. ये नरेशन में चल रहा है. वांटेड टू मेक देम फील लाइक एक नरेटिव मूवी डॉक्यूमेंट्री टाइप चल रही. व्हाट हैपेंड हियर कि मैं जब एडिटिंग कर रहा था, तो गलती से मैं नोशन में ऐसे कमांड्स होते हैं कि तू सेलेक्ट करके ना शिफ्ट 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 दबाएगा तो वो नेक्स्ट 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 स्टेटमेंट सेंटेंस में चला जाता. एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू हैपन माय परफेक्ट टाइम टू पोस्ट अ थ्रेड सुबह सुबह, तो मैं जल्दी जल्दी कॉपी कर रहा था. आई फॉरगॉट टू सी कि ये गलती से नीचे हो गया, एंड सेकंड ट्वीट ऊपर आ गया. So basically the tweet started from June 29 and then it came कि अच्छा musical is mother लोगों ने कहा, army of advertisement कह दिया, discrimination against disabled कह दिया, Chinese cult of content creators कह दिया. ये सब कहा है TikTok को. And is TikTok the next big thing? ये second tweet में आने वाला था ताकि आप और धीरे धीरे पढ़ते चले जाओ. But तूने fuck I up करा, but fucked वो it up. चल गया तेरा.
एंड द बेस्ट पार्ट इस को पता है ये जो पर्टिकुलर ट्वीट है, ये वन चाइनीज ऐप दैट शुक द इंटरनेट, दिस इज माय मतलब मोस्ट एंगेज्ड मीडिया वाला ट्वीट। मैं अपनी हिस्ट्री में देखता हूँ ना एनालिटिक्स में, तो ये That's nice. सबसे ज्यादा मीडिया एंगेज ट्वीट है। कुछ अराउंड लाइक 15-20,000 इंप्रेशन इसी सिर्फ इसी पर्टिकुलर ट्वीट पे है। सही बात। uh तो it is very डिस्ट्रीब्यूशन के good. बारे में बात कर रहे It थे। is very good. हाँ, तो बता, how did you distribute this thread? So basically there's a curse with my profile which is like मेरा अकाउंट जो है मोस्टली लोग देख के इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बातें ही ऐसे करता हूँ। लाइक वो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है ऐसा मेरे अकाउंट से कि भाई अगर इससे बात करेंगे दो चीज होगी, या तो हमें ये डिसअपॉइंटमेंट कर देगा लाइफ से, या तो हमें मतलब कुछ ऐसा बोल देगा जिससे हम ऑफेंड हो जाएंगे। जब कैसलिन आई थी ग्रुप में, when she joined OMT community on our Twitter GC, उसने बोला था, that's sass with Cass on Instagram, उसने बोला था हाँ या कि ये बॉट कौन है, मेरे को ऐसा लगा बॉट बात कर रहा है मुझसे। तो तेरी डीपी की वजह से, थोड़ी एनोनिमस डीपी है ना, तो इट इट लुक्स लाइक अ बॉट, तो एक फील भी आता है, विच इज फाइन। आई मीन, that's your brand. मेरी फिलोसफी डिपिक्ट हो रही है लाइक बी रिच एंड एनोनिमस। एनीवेज, तो मेरे अकाउंट में है प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग अगर कोई और यही चीज पोस्ट करता है एक अच्छे टाइम पे एक अच्छे अच्छे ऑडियंस के साथ, दे वुड हैव लाइक गॉन ब्लोन अप। लाइक पूरी ट्विटर पे चल रही होती है ये वेव, सही बात चार है। पांच दिन तक चलती है, बट ये मेरे में नहीं चलती है टेक्निकली। तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं अपने ही अकाउंट पे पुश करने के लिए, इवन दो मैं एक कंपनी चलाता हूँ जो यही काम करता है एंड दूसरे लोगों की लाइक पर्सनल ब्रांड्स एसेट को संभालता है। इसमें ये सारी चीजें वर्क करती हैं, बट मेरी ही अकाउंट पे वर्क नहीं करती। तो मुझे थोड़ी टैक्टिक लगानी पड़ी। द टैक्टिक वाज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच वाज मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैंने लाइक बाद में जाके एक नाम दे दिया था, व्हिच इज लाइक सिमेट्री टू दिस वर्ड कॉल्ड बजूका। गन आती है, लाइक एक वेपन आता है, इसको आप लाइक एक ही इसका शूट करो तो नाम था सामने वाला तबाह हो भीख। जाता है। सो इट्स बेसिकली भीख टेक्निक, कि जा जाके लोगों के नीचे भीख मांगो। एंड आई थिंक there's no shame when you don't have distribution of your own ना, there's no shame in asking for distribution, because if नहीं you अब believe in the content piece कि वो हम्म एक्चुअली अच्छा है, तो अगर सडनली आउट ऑफ नोवेयर, तू बता ना, सक्सेस स्टोरी बता दे कि क्लिंट मर्फी, who has like around 70,000 followers, फॉलोअर्स। he he actually read Vivan's thread, like just because he tagged like Vivan put Tagged him. that. I just tagged him कि what Clint Murphy would think if he would ever read this thread ever Exactly. करके मैंने ऐसे डाला क्वेश्चन मार्क। And he And helped Clint him. responded. हाँ, He told me he dude, your writing style, your storytelling is like marvelous, but the only thing is your hook is very wordy. अगर ये hook wordy नहीं होता ना, that would have gone viral. And that is how that kind of network effect happened with Clint, and we became like a very close acquaintance. Now he helps me with all kind of stuff related to digital writing and Twitter and threads, stuff like that. we, you we should became you we should became a good tag Clint underneath my thread, so that he knows like कि what worked, and maybe he can understand Indian yeah, audiences as well for his Indian clients. exactly. एंड यहाँ पे लाइक डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है लोगों के लिए। इज इट वेरी एग्रेसिव, इज इट वेरी पैसिव, इज इट That's लाइक right. डेस्परेट, इज इट वेरी नीडी। तो मैंने एक चीज सोची कि सी दिस थ्रेड विल ओनली वर्क इफ इट रीचेस द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस, इफ इट रीचेस द चाइनीज ऑडियंस, which is like not on Twitter technically, but even if they are, they might be, and it should reach that extreme part of India where people use this app and this is what they feel. तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जो मैं बजूका वाला कॉन्सेप्ट Even I बताया feel मेरी that way. टेक्निक। ठीक है, this, like if you feel that way, you're right. Like this is the fact that it is a psychological weapon. ठीक है, अब दिया तुम्हें नहीं समझ आ रहा और तुम डिनायल में हो तो फिर अलग बात है, but it was a threat to national security of India. Even I believe that. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस कि मैंने जो है कॉन्टेक्स्ट सेट किया इसके साथ। जो मैं टेक्निक बता रहा था बजूका वाली, मेरी टेक्निक को मैंने नाम दे दिया भीकजूका। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली आपको अपना थ्रेड उठाना है एंड जो भी वायरल थ्रेडर्स हैं ट्विटर पे इंटरनेशनल वाले, उनके पास जाके सिर्फ उनको एक कॉन्टेक्स्ट सेट करके देना है। तो आई विल आस्क यू टू गो वहां पे 10 कोट ट्वीट दिखे ना, उसमें से 10 मेरे। एक बार 10 कोट ट्वीट में जा। Okay, भाई साहब, we are going
into the depth of it. अब यहाँ नीचे जाने से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा जहाँ किसी से ने मैंने लिखा cool history of Twitter. Twitter is awesome. Like people are extremely sarcastic. ये देखिए इसको क्या लिखा What Arnav's telling her it reads like इसके नीचे मेरा एक बहुत अच्छा कमेंट है वो भी तू पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता अगर गालियों you को तो हम must be सेंसर कर so देंगे relevant and funny in yourself. Okay, भाई कहाँ गए थे? ये जो हाँ, मुझे ये हाँ रहा. ये देखो तो ये टोनी फैडल के नीचे जाके डाला था मैंने He आई wrote, नेवर मिस अ चांस टू लाइक नेटवर्क विद पीपल we तो need मैंने to क्या talk किया about मैंने his book. कॉन्टेक्ट सर्च किया हाँ सम वी कैन डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली कॉन्टेक्ट सेट कर दिया मैंने डाला उसने जो चीज लिखी था ना फेलियर इज ओनली फेलियर इफ यू स्टॉप मैंने लिख दिया सिंपल सा कॉन्टेक्ट सेट करके फेलियर इज द न्यू सक्सेस सक्सेस की मैट्रिक से लाइक मेजरमेंट होता है फेलियर का भी वही होता है सो इट इज द न्यू सक्सेस ये कॉन्टेक्स्ट टोनी रोट अप एंड डाउन स्टोरी ऑफ टिकटॉक डू रीड इफ पॉसिबल टू द पॉइंट बात की कॉन्टेक्स्ट सेट करके तो ये वाले पे जा थोड़ा थोड़ा और नीचे जा क्लिंट मर्फी पे देख क्या लिखा मैंने ये ऊपर है ये ऊपर 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 थोड़ा सा हाँ ये वाला क्लिंट मर्फी ने एक थ्रेड डाला था which was like if you want to marry the person you marry will be the most important financial decision you ever make here are 14 things to consider a very brilliant thread a very cool thread था अगर ये किसी ने पढ़ा है तो चल इसको भी ब्रेक उसके डाउन नीचे करते हैं मैंने अभी. बस सिंपल सा है आप देख सकते हो मैंने मैं बता दूंगा कॉन्टेक्स्ट सेट अभी. किया है अपने थ्रेड के साथ इट्स अ क्लासिक थ्रेड मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट करते हो लाइक इट्स ऑलवेज अ हैंडशेक इफ यू आर गोइंग एंड डूइंग द भीकाजूका थिंग इट्स अ हैंडशेक बिटवीन टू ग्रेट पीपल दैट्स इट something most of the people forget after marriage is it's an interdependent discipline not an escape कॉन्टेक्स्ट के साथ एक भाई जस्टिफिकेशन दे दिया मैंने एंड जब वो हो गया वहां तक तुमने पढ़ लिया देन एजेंडा वाली बात करते हैं ऑल्सो आई रोट अप अ स्टोरी ऑन टिकटॉक्स कंप्लीट बिजनेस डिसरप्शन एंड बियॉन्ड डू गिव इट अ रेड इफ पॉसिबल इस And this will कॉन्वर्सेशन get स्टाइल you को some मैं अप्लाई reads. For sure. this It gets you this some is what reads. we yeah this is what I learned from Sahil Bloom he said कि when he started from 500 followers he used to do these things go into big accounts and then used to post it कि भाई I wrote a new thing you like read it most of the time ऐसे टाइप की चीजें जो है वो like unresponsive हो जाती हैं I क्यों think क्योंकि वो flag हो जाती हैं I think he कि posted it under Chamath and he retweeted his thread and that's how yeah he and that is started. how he got exactly so मेरी बीकाजूका भी उसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं इट्स जस्ट कि रेलेवेंट लोगों के साथ आप बातें करते रहो नेटवर्किंग करते रहो Right. आई हैव a great number of people in my community now which actually love the way we write the expression we have to all the people the way we say things that they wanted to say but we Hmm. have the voice so we do it तो वो एक मसीहा वाली फीलिंग आती है which I never wanted and even though it works people love the way we write and I think for me it's all about how people feel with the writing part मतलब Hmm. there is no one narrating the story it's just you reading you so imagine कि मैं उनके दिमाग के साथ कैसे प्ले कर रहा हूँ मेरी राइटिंग स्टाइल से वही चीज है लोग जो भी अच्छे थ्रेडर्स होते हैं जैसे ये वाला ये भी आप पढ़ोगे तो ऐसे ही है ही इज जस्ट प्लेइंग विथ योर senses the This is mind the way he simple. put it the story अब मैं तुम्हें बता दूं, sim the person you marry will be the most important financial decision you ever make. अब now tell me now whenever you write something you're writing for an audience now so you understand what affects them the most. ठीक है? Certain decisions in life are the ones which they're most confused about. ठीक है? And one of those decisions is marriage. He addressed that it's the most important financial decision you ever make and he introduced that to you कि यार it is the most कि तुम्हें लगता था हाँ it is actually okay relatable I'll get hooked. Here are 14 things to consider before you pull the trigger. अब before आपको you ये pull the सम trigger is the new sinker if you know मैं ये next में use करने वाला हूँ before you pull the trigger. Like it before you works pull very trigger great.
it is good, it is nice, it also gives a very good feel. Whatever gives a good feel ना, a person जैसे I think Kritarth writes popcorn type का कुछ करके, if it gives a good हाँ feeling यार, to the audience and it works, then yeah, why not? कुछ भी चल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि यार frameworks ही follow करने हैं। मैंने भी जो अभी वाला किया, I didn't follow any framework, मैंने एक खुद का framework बनाया हुआ है जो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला framework है, वो वाला बेस्ट है, ठीक है। बट here you have to understand he is very specific with this thing कि यार here are 14 things, so you just get exact 14 things यहाँ पे मिलेगी, तेरे को यही मिलेगा जो तेरे को सुनना है। And this was supposed to be for a bigger time, everybody is affected by marriage in some way or the other, ठीक है। तो मिल गया यार, ऑडियंस की अटेंशन मिल गई, ये मिल गया, फाइनेंशियल डिसीजन मिल गया, किसी को भी मैरिज में गलत फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना, हो गया। It is that simple. He has a scaled audience. His thread performed decently. Why? Because he has a scaled audience. If you don't have a scaled audience, try Bhikazuka, and उसके बाद उसके बाद वो चलना लग जाएगा। सारे थ्रेड्स वायरल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर तुम ट्राई नहीं करोगे yeah. तो वो फिर तो पक्का। अगर तुम ऐसे हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, मैंने भी बहुत टाइम किया है, ठीक है, मेरे फिर भी चल जाता था बिकॉज आई हैड दैट ऑडियंस है। लेकिन वो ऐसा नहीं चलता था। देख, सी विवान, तू मुझे बता, तूने मेरा वो वाला थ्रेड पढ़ा था, याद है, नोशन वाला, हाउ नोशन बिकेम द बेस्ट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड, ऐसे कुछ करके लिखा, ठीक है। Yeah. अब वो चला तो सी काफी, बिकॉज नोशन में भी इंटरेस्ट था, लोगों को इस बात में भी इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अब तू सोच, यहीं पे मैं इसको चेंज करके लिखता कि इन 2000 10. दिस 2014 आई थिंक 16, जो भी, this started, two guys started, they took investment from Naval and they failed, ठीक है। Now, then they went to Kyoto in Japan, changed everything, launched it again, and now they're extremely successful. ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम प्यार देखेगी। में इंतकाम दे. I True would have got, okay, I'll strategy. try it someday, okay, only for this exclusive community which has stayed with us till here. I'm telling you, I'll repurpose my Notion thread, put it like this, maybe make some improvements and changes and add some points, and then post it again. अब देखना क्या होगा उसमें। That हम is ये how. एक्सपेरिमेंट करके ये एस्टैब्लिश कर देंगे, लाइक जो हाइपोथेसिस अभी तक हाइपोथेसिस ही लग रहा होगा फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, इट वर्कड फॉर अस, सो वी कैन से दैट इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट व्हाट इफ वी शो यू बोथ द केसेस? एक यूज केस दिखा दिया जो पहले इसने किया हुआ, यू कैन सर्च नोशन थ्रेड्स फॉर Aryan's profile, and then he will repurpose it and try to do it in a And I different way, was the a way I was we a are. kid back then, but I wrote a beautiful thread, and it's like Yeah. just 7 months ago. I still, I don't know, but yeah, यही है यार। And do you want to pick up some thread which didn't work? तूने अभी तक ऐसा कोई दिखाया नहीं ना? अच्छा, नहीं, एक दिखा दिया था। तो तेरे एक्चुअली हाँ. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तेरे तेरे ना सिंपल वाले किसी का उठाते हैं, चल किसी अपने दोस्त का उठाते हैं जो थ्रेड नहीं चला, बता किसका उठाना है। I have जिस to check कैसे, मुझे ना चल हमारी जसकीरत वाला ओएमपी. उठाते हैं आज का। आज का जसकीरत आई थिंक पोस्टेड समथिंग, हम्म. आई थिंक आई विल जस्ट पिक इट अप, and he won't mind as well because like he has an audience, okay, he has 5,000 followers, and यहाँ पे देखो भाई इसका ये थ्रेड, ठीक है, इंडिया एंड भारत आर नाइस. डिफरेंट, and this was at a time when he had around 300-400 followers, देख लो जुलाई है 2021 का, ठीक है। India and Bharat are different. The things that make it different for people, क्या, the things that make it different for people building for Bharat, an observational thread. इसने बस बताया कि मैं ये बता रहा हूँ, ये established a concept, अब मैं बताऊंगा an observational thread, ठीक है। इंडिया भारत लाइक अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, लाइक लोग पहले ही क्वेश्चन में आ जाएंगे कि Yes, इंडिया भारत सेम ही तो चीज है. तूने बहुत अच्छी चीज मेंशन करी कि कुछ नया उठाओ। हम्म. दिल्ली मेट्रो पे आज हम्म. तक मुझे नहीं लगता किसी ने थ्रेड लिखा है, किसी ने ठीक है। लिखा है? कैनवा पे लिखा हो सकता है, ठीक है, कैनवा इज क्वाइट अ तेरे फेमस सबसे स्टोरी। तेरे सबसे जो ब्यूटीफुल थ्रेड है, जो मैं कभी मतलब वो नहीं कहूंगा, तू बहुत लिख ले भाई, कैनवा एनवा वाला तो हम ऐसे लिखते ही रहेंगे, वो अब कोई स्टॉप नहीं है उस चीज का, जो चीज दिखेगी उसको भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से हम देख सकते हैं तो उसको ब्रेक भी कर सकते हैं. तेरे सबसे मस्त थ्रेड जो लाइक एक न्यू पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, देयर आर फ्यू ऑफ देम.
एक है किंसुगी। किंसुगी वाला थ्रेड वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मैं पीपल जिनको निकालू? पता ही नहीं है कि क्या होता। निकाल वो किंसुगी वाला एक बार दिखा। किंसुगी वाज समथिंग दैट वाज लाइक, जिसको मैं जेम मानता हूँ, लाइक मैं बहुत कम अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे अंदर है ही नहीं वो वाली चीज, बट हिज किंसुगी थ्रेड वाज लाइक वाओ। किंसुगी मटेरियलिज्म, दीज आर द टू। मटेरियलिज्म की तो बात नहीं करे तो आई थिंक ठुकरा के मेरा प्यार वहीं से शुरू हुआ था तेरा। लेकिन हाँ। मटेरियलिज्म फेल हुआ था, देन यू क्राइड एंड देन यू सेड कि ओके I'll write a अब मैं thread on Canva. यार ये मैक का ट्विटर ना, इट जस्ट सक्स। वेट, I'll just pick it up from somewhere and रुक ना, मैं get लिंक it. भेज देता हूँ, वेट वेट। हाँ, send me a link. Also I'll have to, रुक एक सेकंड, इसको क्लोज करना पड़ता है। मैक ट्विटर सक्स। हाँ ये रहा, I will be posting it on chat तो। I'll just open it. जूम चैट पे भेज रहा हाँ। है? वेट, Wow. आ गया। The Japanese, the रुक Japanese जा। art of, एंड आई थिंक ये चला था क्योंकि देयर वाज ऑलरेडी डिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन था, वरना लाइक हाँ, नया कॉन्सेप्ट एंड ऑल। मैं बताता हूँ क्यों चला, ये सिंपल सा है। अभी जो मैंने बात दिख रहा करी, समथिंग वेरी न्यू। हाँ, दिख रहा है, परफेक्ट। समथिंग वेरी न्यू। किंसुगी, आज तक किसी ने नहीं सुना क्या होता है किंसुगी। पता है, बहुत नीश लोगों को पता है, पता है, बट सबको नहीं पता। द जापानीज आर्ट ऑफ इम्परफेक्ट ब्यूटी, पीपल आर गोइंग टू मेल्ट हियर राइट अवे। जापान से लोग वैसा ही रिलेट कर पाते हैं, कल्चरल नुआंस है जापानीज आर्ट में, जापान के वर्ड्स में, जापान के क्रिएशन में ना। सो द जापानीज आर्ट ऑफ इम्परफेक्ट ब्यूटी, यहीं पे लोगों को मेल्ट कर दिया। थ्रेड इज, या राइटिंग ये वायरल, क्यों ऐसा? राइटिंग, डिजिटल राइटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, या लोगों को क्या चीज इफेक्ट करती है। अब इसने बताया जैसे जापानीज चीजें बहुत इफेक्ट करती है, या इकिगाई क्यों इतनी ज्यादा चली, इकिगाई। हाँ, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन जापान अलॉट। कोई प्रॉब्लम हुई? हेलो? यस, आई वाज स्टक। हेलो हेलो हेलो। यस, यू बैक। सो यस बैक। तू बोल रहा था कि इसने बताया एक जापानीज वहां से। हाँ, so इसने बताया कि जापानीज चीज, इट अफेक्ट्स मोर पीपल। सो अनलेस यू नो इट कि यार के पॉप का कल्चर चल रहा है अभी दुनिया में, तो तुम के पॉप पे कैसे थ्रेड लिख सकते हो, या कोरियन कोई और चीज पे थ्रेड लिख रहे हो? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यार कल्चरली क्या चल रहा है एंड व्हाट अफेक्ट्स पीपल मोर। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन या, देन यू गॉट द आइज। तो इवन इफ इट्स वेरी सिंपल लाइक द जापानीज आर्ट ऑफ इम्परफेक्ट ब्यूटी कित्सुगी, ये फिर भी चल जाएगा। I had a decent audience back then. I think 15K, 15K, 16K, something. एग्जैक्टली। एंड ये वाला थ्रेड पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि दिस वाज वेरी बेसिक राइटिंग, ऐसा कुछ उसने अलग नहीं लिख दिया था। ही जस्ट प्रेजेंटेड व्हाट ही अंडरस्टैंड्स बाय किंसुगी एंड हाउ ही फॉलोज इट, हाउ ही रिफ्लेक्ट्स दैट काइंड ऑफ फिलॉसफी इन हिज ओन लाइफ। ठीक है, इतना सही था। लाइक दिस राइटिंग वाज नॉट, दिस राइटिंग इज, मैं ऐसी राइटिंग जो मतलब मैं खुद कर सकता हूँ, ऐसी राइटिंग को मैं कहता हूँ एफर्टलेस एफर्ट। मेरा एक थ्रेड था जिसको जिसको मैंने एक सिनेमैटिक थ्रेड बनाया था। दिस वाज लाइक फ्यू मंथ्स बैक, एक महीने पहले की बात है। मैंने एक सिनेमैटिक थ्रेड बनाया था ऑन द पिक्चर, ऑन द मूवी कॉल्ड तमाशा। अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई रिलेट विद द मेन कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट, अ लॉट, वेद करके। तो वो चीज भी ऐसी थी, लाइक यू क्रिएटेड समथिंग लाइक वेरी फिनोमिनल जो लोगों को एकदम अमेज कर दे की बात में। एफर्टलेस एफर्ट था वो थ्रेड, ना सुनने में, समझने में, देखने में एफर्टलेस था। ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ी उसको समझने के लिए, प्लस मुझे लिखने में भी ज्यादा मेहनत नहीं हुई, कुछ रिसर्च करना नहीं था। I'll tell you my habit is कि मैं कोई भी विजुअल चीज देखता हूँ ना तो वो यहाँ याद हो जाती है। लाइक आई हैव दैट काइंड ऑफ फोटोजेनिक मेमोरी कह सकता है। एंड मैंने बस वही चीज सोच के वो थ्रेड लिखा था क्योंकि मुझे डायलॉग्स याद थे। Mm. वहां से मैंने उठा के उसको बहुत एफर्टलेसली, मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा वो लिखने में, मैंने बस सही अमाउंट ऑफ फोटोज को लाइक सर्च किया
एंड फोटोज को सर्च करके मैंने लाइक अपलोड कर दिया एंड इट लाइक it happened like it was a great response. So I just Yeah. knew कि हाँ these kind of stuff जो है But so this is the same alignment जो किंसुगी वाला this ना I'm is trying to the writing is awesome. ठीक है, the writing has that. See, my writing hasn't changed a lot because like मैं जिस तरीके से लिखता हूँ वो अभी भी वही है, in fact better हो गया है through. simplicity your writing style is simplicity. तू चीजें simple करने में ज्यादा वो करता है and that is what people love simplicity. And I think this worked more because this was a small thread. तो Exactly. ज्यादा लंबा नहीं था. It gathered all the things that I wanted to say in a very small उसमें. But see, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसमें बड़ा peculiar चीज है. बीच बीच वाले थ्रेड्स में 5-5 6-6 रीट्वीट्स भी है. इसका मतलब है इंडिविजुअल ट्वीट्स, इफ यू मेक इंडिविजुअल ट्वीट्स इन अ थ्रेड, रियली रियली गुड. एंड सारे ट्वीट्स में कुछ ना कुछ हो इम्पोर्टेंट, एवरी ट्वीट विल गेट रीट्वीट्स. ठीक है, ये चीज मैं अब करना कम करते बिकॉज आई एम मोर इन द स्टोरी टेलिंग स्टाइल. बट अगर आप ऐसा करना चाहते हो, इट वर्क्स अ लॉट. सेकेंडली, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इफ इट वर्क टिल दिस लेवल, ये 540 आ गए, ये बहुत ज्यादा कर जाता. तो मैंने एक्चुअली गलती करी. आई डोंट नो कि यार हाउ टू हुक पीपल. मैं इसको ऐसे लिखता, अब इसको इसको बनाते हैं. ठीक है, पीपल लिव लाइफ्स जिसमें दे आर वेरी, आई डोंट नो कैसे कैसे करेंगे. वैसे ये इंटरेस्टिंग है, ये हमें हमें चैलेंज है. हाँ तो सिंपल सी बात है हम सबसे पहले इमोशन ढूंढते हैं कि हमें किस इमोशन को ट्रिगर करना है यहाँ पे. हाँ. किंसुगी वाओ वाओ वाला है व्हाट द एफ लाइक एफ डब्ल्यू टी एफ वाला इमोशन ट्रिगर करना है यहाँ पे. हम्म. सो इसको अगर हमें बनाना होगा तो वी हैव टू यूज कीवर्ड्स लाइक जापानीज आर्ट दैट्स अमेजिंग काइंड ऑफ ब्यूटी. उसमें. हाँ एंड किंसुगी को हमें एज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है. इसको लाइक टीजर रखना है, बताना नहीं है कि किंसुगी के बारे में बात कर. तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं आएगा. नहीं It is याद रहेगा. मैं बता रहा हूँ जो कीवर्ड्स मैं सोच रहा हूँ कि कैसे वे में प्लेस करूँ. कीवर्ड्स प्लेस कर लेगा ना देन इट विल हैपन लाइक इन अ वेरी परफेक्ट. जापानीज आर्ट ब्यूटी ये 3 कीवर्ड है जिसको तुझे प्लेस करना है. हुक फर्स्ट सेंटेंस में ही होना चाहिए. अब तू ऐसा बना ब्यूटी लाइज. ठीक है देख ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. कोट में लिख और लिख यू आर रॉन्ग अबाउट दिस. जापानीज फिलोसफी टॉक्स द अपोजिट. ऐसे करके बना राइट. एक हाँ, कॉन्ट्रेरियन थॉट दे ऑन द कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरियन. कॉन्ट्रेरियन बिलीफ वाली चीज बनाएगा. सो सिंपल सी है. ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर डैश मेरा वाला डैश यू आर रॉन्ग अबाउट दिस. जापानीज आर्ट ऑफ इम्परफेक्ट ब्यूटी. जापानीज नहीं नहीं द जापानीज गॉट इट राइट. ठीक है, ऐसे. हाँ yeah the Japanese got it right. They focused on imperfect beauty rather than perfecting their beauty. Here's what it ऐसे is. करके कर सकते हैं. Yes, it would Here's have what worked it more is. than this, at least. Yeah. Uh, that's right. So अगर यही मतलब this is the raw way how we start. Like हम कोई भी thread का hook बनाने And बैठते at हैं ना तो this least is how it 20 starts. times. Do it 20 times. A lot. Rephrase. हमारी मैंने review मेट्रो revision वाले को बहुत चलती है. कितनी बार किया Oh, था भाई साहब. we took 3 to 5 days to make that thread be that in the way मेरा it is थ्रेड right कंप्लीट था. मेरा थ्रेड 5 दिन उसमें लगे हुक को ढूंढने में. बढ़िया. बट आई टोल्ड हिम लाइक इट वाज वेरी वो. क्योंकि देखो क्या होता है आर्यन के साथ क्या होता है. सिंपल सी बात है कि इसका एक थ्रेड नहीं चलता ना तो हमें उसके बाद एक बैंगर थ्रेड बनाना ही होता है. ये हम फिक्स कर लेते हैं. लाइक दिस इज समथिंग दैट लाइक एज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल वी हैव इन आवरसेल्व्स. तो इसने जब बोला कि मैंने ये थ्रेड लिखा था आई सेड कि चल एक काम करते हैं वी मेक अ हुक इन अ वे कि 10K लाइक्स तो मैं दिलवाना चाहता हूँ. अब हम ऐसा ही बनाएंगे. अब तू मेरे साथ भाई लड़ाई कर ले. ही रोट अ थ्रेड जिसका पैटर्न वो समथिंग सो डिल्यूजनल. मुझे याद है जिसमें ये लिख रहा था कि हियर्स ई श्रीधरन. मैंने बोला टीजर दे लोगों को. लोगों को बता ही मत तू किसके बारे में बात कर. लोगों को फोकस करा कि तू किसके बारे में लिखने मीट वाला ई किसके. श्रीधरन.
हाँ. So he was mostly mentioning the engineer's name in the thread. I said कि नहीं, don't do it. Make it more of कि लोग अपने आप curious होके नीचे आए. Then only it will like gain a 10K का mark. And I think I was not Wrong. wrong in that, because the way I thought of it कि हाँ ये work कर जाएगा, क्योंकि वो emotion trigger हो रहा था, सीधे सीधे जो मैं चाहता था वो हो रहा था. And the way it was placed, the way you wrote it, the story, and the substance that thread has, it was like perfectly aligned with the hook, and it worked. The secret sauce of the success of any viral thread, not yours, any viral thread, simply put the idea in a way where people are attracted by the idea that you have, not the one you want them to believe. That's it. That's the And core of it. Yeah. Shanpuri says ki this will work everywhere. If you're on Instagram, you're making reels. If you're on LinkedIn, if you're making, I was on LinkedIn. I wrote a story, a genuine story of a fight that I had with a fintech marketing guy, and it was like I had my first fight, professional fight. Here's how it happened. It was a simple hook, but it did work. Why? Because I gained attention through that fight wala part, and it works. If you try this technique anywhere on any other writing platform, video platform, try this on YouTube. ठीक है. YouTube पे जो आप अपना thumbnail लिख रहे हो, वहां पे thumbnail को ऐसे डाल के लिखो, this changed Japan forever. ठीक है, एंड जापानीज स्टोरी लिख दो. ठीक है, पीपल आर गेटिंग वॉट एवर गेट्स पीपल इंट्रीग्ड. फर्स्ट दैट, नहीं, इंट्रीग सेकेंड है. फर्स्ट इज वॉट एवर गेट्स पीपल हुक, देन व्हाट गेट्स पीपल इंट्रीग्ड, एंड देन दे वॉच इट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑब्जर्व योर बिहेवियर ऑन यूट्यूब. मैं तो वही करता हूँ भाई. मैं मेजरली ट्विटर नहीं यूज करता था पहले. मैं यूट्यूब यूज करता था, एंड मेरी फैमिली भी यूट्यूब यूज करती है. हम मैंने उनका अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं कि ये व्हाट वाज आवर बिहेवियर लाइक व्हेन वी आर स्क्रॉलिंग, व्हाट मेक्स अस स्टॉप. खत्म. एंड देन यू अंडरस्टैंड यार, मेजरली सबका यही होता है तरीका. एटलीस्ट इफ यू लाई इन अ वेरी बिगर पर्सनल लाइक टैम, मतलब अगर तुम भी उस टैम का पार्ट हो, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट का पार्ट हो, तो हो जाएगा. And I think we talked about this in the last episode, पूरा YouTube के बारे में. You can check that as well. जहाँ पे we explained, like I am यूट्यूब the एंड one who's नेटफ्लिक्स. researching about YouTube and Netflix. Behavioral, human behavior कितना अच्छा represented है एक platform के अंदर. That's the representation of what we did in the last episode. So you can check that out. It will be in the यस. description itself. ठीक है. आई थिंक वी And on covered most of it. We wanted this video to be extremely specific, video and audio, because I got a mic and now we can do audio, and this will be available on every platform now, Spotify, whatever. Apple Podcast, obviously. So hey, yeah, obviously. obviously, obviously. Um, but yeah, thanks for listening. Thanks for watching. I think Thanks to Travzu for like sponsoring helping this with video. this video, and also on all the travels that we did. If you were someone an avid traveler, you can definitely check Travzu. It's a beautiful app, simple app. Simplicity is what we promote, so that's that. Simplicity and startup And ecosystem, best combination. super. Yes. On that So note, I think we the end of the like, episode. subscribe, share कर देना तो भाई लोग, please. उसके हमारा पीछे हमने सेकंड मतलब पिछले एपिसोड में बात की है कि वो लाइक से क्या होता है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, द साइंस बिहाइंड हाउ वी एनालाइज द प्लेटफॉर्म्स एंड स्टफ. सो यू कैन चेक दैट आउट by yes, subscribing us so that you can get on to the other recommended videos. I व्हाट्सएप पे think yeah, शेयर this करो, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करो, फैमिली ग्रुप में शेयर करो. Next time, whatever we do is going to be more chill, I think. yeah, अच्छा, मुझे ये बताओ, what is your next thread about? my next thread is about a platform that I hate the most. Instagram. The Yeah, the dark story of Instagram. Like what Instagram. happened? My Everybody know Instagram as a platform, which is now an influencers platform. They don't know the story that how it started. They don't know what happened behind the scenes. They just know
the way Instagram portrays its philosophy, जो दिखता है वो बिकता वाली चीज है, तो Instagram की नेक्स्ट स्टोरी वाले भी में वैसी उसको भी रहेगी. ब्रेक डाउन करेंगे, एक बार देखेंगे. बट वी नॉट ट्राइंग टू मेक दिस चैनल ऑल अबाउट थ्रेड्स एंड ऑल. इट्स मोर लाइक Yeah. this is something which our community wanted, and we have to deliver on it. And secondly, it's fun, like ta- talking Talking about about these things, yeah. this is human क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को ही रिसर्च है ये. यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट. टाइनी टाइनी वर्ड्स से आप चेंजेस करके क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हो. यू हैव 9,000 फॉलोअर्स, 10,000 फॉलोअर्स, यू कैन रीच 1-2 million people. My this thread, I think, metro वाला, it reached 3-4 million people, I think अभी तक हो गया. तो And it it's is. a large number. It's a very एंड huge number. एंड एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि यार इन प्लेटफॉर्म्स को एड्स के लिए कितना पे करना पड़ता है, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच यू बिल्ट ऑर्गेनिकली इज फ्री, एंड हाउ मच मनी यू Yeah. सेव्ड एक्चुअली. तो ये या But again, Indian audience free सुन के वो खो जाते तो अच्छा है. If you are here, if you are till this part, then this was a joke to all the Indians. oh, You can you can you block can him. cancel me. Yeah, Yes. simply. Chalo, thanks for watching this. Thanks for listening to us. We'll It see was you a next good, Saturday, and we'll do this regularly. Thanks. Like, subscribe, share. Bye. yeah. Adios, everybody.